30 सेकेंड्स बाद आपको स्क्रीन भी दिखाई देने लगेगी। ऑल राइट, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। सो आई होप माई स्क्रीन इज़ नाउ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब, ठीक है। और आज से देखिए हमारी जो जर्नी है फॉर 2025 वो स्टार्ट हो रही है, राइट। 2025 के लिए जिन लोग को भी प्रिपरेशन करनी है, ट्रस्ट मी, एक बात तो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द वीडियो, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी द वीडियो जो हो सकता है तुम्हारी राइट बेसिकली अप्रोच को ही पूरा चेंज कर दे, ठीक है। मैं इसमें आज पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस करूँगा। सी द डिटेल्स ऑफ द प्लान वो बाद में है, बट पहले हमें इस एग्ज़ाम को समझना है, ठीक है। इसे जिस बंदे ने या जिस बंदी ने इस एग्ज़ाम को समझ लिया वो इसे झट से निकाल देगा, और जो बंदा या जो बंदी इस एग्ज़ाम को नहीं समझ पाएगा, ठीक है, राइट, वो क्या होगा, वो इधर से उधर बस भागता रहेगा एंड उसकी ज़िंदगी के कीमती वक्त बर्बाद होगा। प्लीज़ एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस म्यूट रखना। किसी का भी कोई डाउट है तो आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क, ठीक है। दानिश म्यूट रखना बस ना, ठीक है। प्लीज़ जस्ट कीप योर सेल्फ म्यूट, ठीक है। उसके बाद जो भी पूछना है आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क एज वेल, डोंट वरी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज जो भी ये सेशन हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को कॉम्प्रिहेंसिवली निकाला जा सकता है। एंड मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ऐसा कुछ कि अगर तुम जीते तो भी मज़े और तुम हारे तो भी मज़े, ठीक है, राइट। बोथ वे यू विल बी विनिंग, ठीक है, बोथ वेज यू विल बी विनिंग। आई विल टेल यू एग्जैक्ट टेक्निक्स कैसे कि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाए, और इन केस फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता तो मैं आपको इतना एंडोरेंट पावर बना दूंगा कि 6th अटैम्प्ट तक भी आप लगे रह सकते हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका 5 प्री भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियस ही बात है, वो सब इन डिटेल ये डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। दिस इज़ एन ओपन ओरिएंटेशन सेशन। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट क्या कि अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम। आई फील इस अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है मार्केट में, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर आप वो एग्ज़ाम के मिथ को नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा कि ना पता ही नहीं चलता कब हमारे 2 साल चले गए, सर 4 साल चले गए, 5 साल चले गए, ठीक है। सी आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने 2014-15 में लक्ष्मीकांत ऑर्डर कर दी थी, ठीक है, राइट, बैक ड्यूरिंग द टाइम्स। मुरनाल सर से मैंने इकॉनमी पढ़ा था, वो फ्री की जो स्लाइड नहीं आती थी जो 13-14 में डालते थे, वो राजतानेल मैम जो ज्योग्राफी, आज भी उनके यूट्यूब पे पढ़ी, राइट। और मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूँ कि जैसे मैंने 2014-15 में लक्ष्मीकांत ऑर्डर कर दी थी, आज 2024 है। सो आई एम समवन हु हैज़ विटनेस्ड बोथ द साइड्स ऑफ द जर्नी, ठीक है। और मैं आपको सारे अपने एक्सपीरियंस वगैरह ये शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पे ना 3 पार्ट में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम। द सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है, मतलब इसको कैसे करना है, ठीक है, राइट, द प्लान बेसिकली, वो सब चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मतलब सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन एंड द लास्ट पार्ट इज़ अबाउट कि सर वाई मी, या हाउ कैन आई हेल्प यू, या हाउ कैन यू बी एन एसेट टू अस, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वीडियो ऑफ योर लाइफ। अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया, एग्ज़ाम बिकम्स वेरी इजी, इवन इफ़ यू क्रैक और यू डोंट, ठीक है, आपका यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन हो सकता है। तो अब ध्यान से समझो क्या मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, आई एम प्रिटी श्योर, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दिस वीडियो, ठीक है। द वीडियो इज़ अबाउट व्हाई पीपल गेट ट्रैप्ड इन दिस यूपीएससी साइकिल फॉर एवर। यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट, यू मस्ट हैव सीन दैट फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट सर आप एग्ज़ाम के नेचर को नहीं समझ रहे, ठीक है। एग्ज़ाम के जो नेचर को समझ ही नहीं रहा है तो क्या हो रहा है उसके साथ, एज अ रिजल्ट वो इस दलदल में धीमे धीमे फंसता जा रहा है। यू ऑल नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द दलदल। द क्राइटेरिया ऑफ द दलदल इज स्लोली आप अंदर जाते हो, राइट। एक बार में आप डूब नहीं जाते हो, दैट इज़ वाटर, कि पानी में डूबे और आप चले गए, नहीं, दलदल में आप धीरे धीरे फंसते जाते हो एंड देन योर वो एक ऊपर लेवल से चले जाते हैं, देन नोबडी कैन सेव यू, ठीक है। तो एग्ज़ाम का ना नेचर ऐसा ही है, राइट, इट इज़ लाइक अ दलदल। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द नेचर तो आप इस दलदल में नीचे चले जाओगे, बट अगर आपने दलदल का नेचर को समझ लिया तो दलदल में सर्वाइव करना भी बहुत ईजी है। स्लोली आप पैडल मारते रहो, धीमे धीमे आप ऊपर आते रहोगे, ठीक है। कंसिस्टेंट पैडल मारने हैं, धीरे धीरे पैर चलाते रहो, ये नीचे फंसे हुए हो और आप ऊपर आते रहोगे।
अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक कि जल्दी से ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, यू विल गो डाउन. ट्रस्ट मी, आई लिव इन तेराई रीजन. हमारे इलाके में बहुत दलदल है, ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड ना, तेराई रीजन, बाबर, खद्दर, भांगर, तेराई रीजन में मैं रहता हूँ, ठीक है. और यहाँ बहुत दलदल है. दलदल का बेसिक क्राइटेरिया है, वेन एवर आप ट्रैप हो जाओ, स्टे काम, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पैर चलाओ, आप ऊपर आओगे. तो यही सबसे बड़ा पहली बात तो ना इस एग्ज़ाम का नेचर है. दिस एग्ज़ाम क्या है? दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स अ पर्सनैलिटी दैट इज़ वेरी काम इन द सेंस कि सर ये ऐसा ही है, ठीक है, राइट, ये ऐसा ही है, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना मत आओ. हर साल देखो यूपीएससी ने PDF रिलीज़ करता है प्री में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट, कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, आपकी किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. यूपीएससी को तो बिल्कुल नहीं पड़ता. दे विल ब्लडी सेट द पेपर, तुम्हें देना है दो, नहीं देना निकलो, समवन एल्स विल बिकम. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैं उसके बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, इस अनिमेश प्रधान, जिसकी आज मैं कॉपी दिखाऊंगा. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड हिज स्टोरी, ठीक है, उसकी स्टोरी आई थिंक सभी ने सुनी होगी, राइट, हाउ हिज फादर पास्ड अवे वे बैक, देन उसकी मदर, उसकी प्रिपरेशन में कैंसर था, लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू एग्ज़ाम से पहले उनकी भी डेथ हो गई, राइट, स्टिल ही गिव द इंटरव्यू, गॉट रैंक सेकंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. अब मैं अनिमेश प्रधान की तो मैं स्टोरी बताता हूँ. 23 में मेंस का पेपर मैं भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, ठीक है. अब क्या हुआ, हम सब ने एक ओपन मॉक टेस्ट लिखा, विजन का अभ्यास, ठीक है, सब आप भी दोगे. वहाँ पे उसकी कॉपी आती, और उसकी कॉपी कैसे आती है, रैंक 1 आती है. अब अनिमेश प्रधान की टॉपर्स कॉपी में अपलोड करते थे, अपलोड हुई, और भाई जब मैंने उसकी कॉपी डाउनलोड करी ना, मैंने पेन छोड़ दिया. मुझे उसी दिन पता चल गया था क्या, कि ये तो मेरा लेवल है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ दीज आंसर्स. व्हाट, इतना सारा ब्यूटीफुली इसको याद कैसे है ये बंदा. या तो हमने 2 चीज़ कैलकुलेट करी कि या तो ये बंदा घर से लिख रहा है, कॉपी से देख के लिख रहा है, या ये बंदा एक गंदे ही लेवल पे जीनियस है, इन द सेंस इसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है. द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, रिजल्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है, PDF खोलता हूँ, आई न्यू ये बंदा फर्स्ट आएगा. PDF खोली, नाम सेकंड था. मैंने कहा भाई ये तो आना ही था, अनिमेश प्रधान को तो आना ही था. बट आई वॉज वेटिंग भाई इसकी स्टोरी आए. और स्टोरी जब सुनी, आई वॉज लाइक वाओ भाई, किस बंदे ने कैसे तैयारी करी होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, विद अ जॉब, मदर कैंसर, फादर एक्सपायर्ड, ओ गॉड, मतलब कैसे. बट आई वॉज वेटिंग फॉर द थिंग कि सर ये नोट्स दे दे एक बार. मुझे इसके नोट्स देखने की, यार ने ऑनलाइन बनाए होंगे, एंड जब इसने नोट्स रिलीज़ करे ना यार, ठीक है, मतलब अगर मैं ये इसके नोट्स पहले ही देख लेता ना, तो मैं पहले ही कह देता कि मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा. मतलब इतने बेहतरीन नोट्स थे, और नोट्स यही तो उसके आंसर्स थे. ऐसे ही उसने मॉडल आंसर में टॉपर कॉपी में वहाँ बना रखे थे एग्जाम में. मैंने कहा यार ये डायग्राम कैसे बना दिया, बट देन आई सॉ हिज नोट्स, ओ माय गॉड, मतलब क्या नोट्स है. आई वाज लाइक, मतलब कहते हैं ना वो है क्या ना, फैबरगेस्टेड जो वर्ड है, ठीक है, मतलब मेरे होश उड़ गए. अगर वो मुझे ऐसे नोट्स दिखा देता ना कि देख भाई तेरा कंपटीशन इनसे होने वाला है, तेरा कंपटीशन मुझसे होने वाला है, मेरा नोट्स है, मैं मेंस भी नहीं लिखता. 27 घंटे क्यों, वाई वुड हैव आई वेस्टेड माई 27 आवर्स इन दैट ब्लडी एग्जाम. दिस इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर, कि भाई तैयारी ऐसी करो 900 नंबर मेंस में आए कि कोई तुम्हारे आस पास ही ना आए. बट देन ही वॉज द ओनली वन जिसने इस टाइप से करा था, और किसी के नहीं थे. आई विल डिस्कस दीज नोट्स, ठीक है. तो माई पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई इस एग्जाम में ना आपको समझना है, या तो आप पूरा एग्जाम निकालो, पूरा एग्जाम कि फाइनल PDF में नाम छाप दो, या तो प्री से बाहर हो जाओ. ये बीच की चीज़ बहुत गंदी होती है, और ये आपका जो कीमती वक्त है ना दोस्त, ये आपका जो कीमती वक्त है ये ले जाता है. लोग नहीं समझते भाई, लोग नहीं समझते. सर 3 अटेम्प्ट दे दिए, 2 अटेम्प्ट दे दिए, प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया. भाई समझ, इस चीज़ को समझो, यही सबसे बड़ा नेचर ऑफ एग्जाम है, ठीक है. इट्स ईदर ऑल और नन, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. आप इस चीज़ को समझो. हम लोग सब प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम निकालने की तैयारी करो ना. तो आज से आप पहले ये बोलोगे कि भाई मुझे फाइनल रिजल्ट में नाम चाहिए, नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ यार. आई हैव 2-3 ईयर्स, डू समथिंग यार, कुछ और कर ले मेरे भाई. 20,000 की कहीं नौकरी पकड़ ले, 3 साल बाद कुछ एक्सपीरियंस मिल के प्रमोट हो जाएगा. अगर आप मुझसे 8 ईयर्स का एक लाइन में एक्सपीरियंस मांगते हो तो यही है. पूरी जनता इसी के पीछे भाग रही, भाई सर ने 2 इंटरव्यू दिए, सर ने प्री निकाला है, इसका ये निकला है. अबे ठेंगा मिलेगा. ऑनेस्टली यही है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बी हैप्पी,
तुम्हारा प्री नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ब्रांड न्यू चांस है। अब यहाँ से समझना, बट इस एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं का ही होता है, सिर्फ एक बंदे का होता है जो अनिमेश प्रधान जैसी मेंटालिटी रहता है। क्या कि मैं एक बार तैयारी करूँगा, मैं एक बार तैयारी करूँगा एंड देन आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। कब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्योंकि देखो नेचर ऑफ एग्जाम में, अब प्री तो ये आप सब मानते हो कि सर प्री कुछ भी कर लो, इधर से उधर हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं कर रखी है तो जिस भी दिन आपका प्री होगा यू विल रिग्रेट अ लॉट। मतलब तुमसे ज़्यादा रिग्रेट तो करेगा ही नहीं कोई कि यार अब जब प्री हुआ, ठीक है, मेंस मेरा नहीं हो रहा है। This is the worst thing in life which can happen to you. So please understand, आज से UPSC सिविल सर्विस मेंस ही तैयारी करनी है। You have to be prepared मेंस अगर आपका रेडी नहीं है, इस दलदल में आप जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे। या मेंस आपका थोड़ा सा रेडी है कि चलो 740 आया, 750 पे मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू में 170 मिला, 20 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ मिस कर दिया। ये आपको समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, राइट, ठीक है। नो वन इज़ हेल्पिंग यू, ठीक है। इस एग्ज़ाम में अगर आपने कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करा इन द राइट डायरेक्शन, धीमे 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 आप अंदर जाते रहोगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है सर? प्रिपरेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव, अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मुझसे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बताना चाहते हो कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर कुछ ऐसा बताओ कि सर दोनों तरीके से हम वी कैन बी ऑन द पॉजिटिव साइड, तो मैं आपको बताता हूँ दोनों तरीके से कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव, लेट अस से 2025 के लिए हम मिल रहे हैं, ठीक है, 2025 के लिए हम मिल रहे हैं, दिस इज़ माई टारगेट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस शुड बी माई फाइनल टारगेट, माई फाइनल अटेम्प्ट, सिंपल एज दैट। कम वॉट में मैं इसी अटेम्प्ट में क्या करूँगा, अपनी पूरी जान लगाऊंगा। एंड मैं पूरी जान अभी शुरू में लगाऊंगा इन माई मेंस। यू हैव टू थिंक कि आप जून 2025 में प्री निकाल के मेंस दे रहे हो, क्या मेरे पास अनिमेश प्रधान जैसे नोट्स हैं? क्या मेरे पास इस तरीके की अनिमेश प्रधान जैसी वो है टॉपर की कि मैं एक ही बार में आई विल स्कोर 850 प्लस? इफ़ नो, पॉइंटलेस। सो वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड इसकी प्रिपरेशन एक बार ही होती है, एक बार ही की जाती है। और कब? इन दीज 6 months। दिस इज वॉट आई कॉल्ड एज प्रिपेयरिंग वंस। यानी लेट स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, ठीक है। तो जुलाई 10 से लेट अस से वी आर बिगनिंग दिस। सो 10 जुलाई से लेट अस से 10 दिसंबर तक इंटायर मेंस आई शुड बी कॉम्प्रीहेंसिवली रेडी। मैं ये कह सकूँ कि सर अब मेरे को अगर 11 दिसंबर को पेपर आ गया, मैं कुछ नहीं तो 800 प्लस तो आराम से मार दूंगा। उसके बाद यस स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस करोगे तो 850 पे आएगा, बट दिस इज व्हाट शुड बी माय लेवल, ठीक है। जैन से आपने क्या करा? जैन से आप क्या करोगे? जैन से यू विल बी स्विचिंग गेयर्स टू प्रीलिम्स, राइट, प्रीलिम्स, और आपके पढ़ना स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटीज प्री ओरिएंटेड पढ़ोगे, एंड ये चीज़ आप क्या है, इसको रिवाइज करते रहोगे, ठीक है सर। जून में आप दोगे प्री, जून में दोगे प्री, और यही बनता है 2 कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज यू क्रैक प्री, ऑब्वियस ही बात है, यस यू आर मेंस रेडी, बहुत सारी आंसर राइटिंग करोगे, टेस्ट को दोगे, टाइम फ्रेम में करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा उन टेस्टों को देखोगे, एंड बूम यू विल सेल, इंटरव्यू कॉल आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यू विल सेल अलॉन्ग द इंटायर साइकिल, बिकॉज मेंस आपका बहुत रेडी है, एंड नेम प्रिंट हो जाएगा, राइट। Sounds easy, right? But you know this is not the reality. What if something goes wrong? What if something goes wrong? इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, सब यही सपने तो बेच रहे हैं, ठीक है। Well, the chances of this I know is quite low. Let's be real, ठीक है। प्री में बहुत कम लोग का हो रहा है, और हो भी रहा है तो किसी को भी नहीं पता कैसे हो रहा है, राइट। मतलब लक का गेम बहुत है, ठीक है। तो अगर सर नो हुआ तो मैं क्या करूँगा? इमिजिएटली आई विल मूव ऑन। आई विल मूव ऑन मतलब क्या मैं किताबें जला दूंगा? नहीं, आई विल नॉट बी डूइंग दिस। मेरा ये जो मेंस रेडी है, ये वर्क, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, ये परमानेंट है, दिस इज परमानेंट। ये जो मैंने 6 महीने में तैयारी करी है, दिस इज परमानेंट, दिस विल रिमेन विथ मी फॉर द नेक्स्ट 6 अटेम्प्ट। अब क्या हुआ? सपोज करो मेरा सर प्री में नहीं हो रहा है, जून 2025, पूरा पहले रोड मैप पता होना चाहिए, व्हाट आर वी कमिंग फॉर, बाद में फिर बात करेंगे। जून 25 में सर आई फेल्ड यार, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि प्री का नेचर ऐसी है। प्री इज अ गेम ऑफ इंस्टेंट, फट जरी सी चीज़ में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हुआ, दड़,
आपके 2.66 गए, कट ऑफ गई आपकी लेटर से 99 और तुम्हारे आ रहे थे लेटर से 96.66. यू स्टिल फेल प्री ब्रो, यू स्टिल फेल प्री, फेल हो गया प्री. देन व्हाट आई विल डू, इमिजिएटली आई विल क्या करूँगा, आई विल लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव. आई विल लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव इन द सेंस कि आई विल आइदर गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, आई विल ईदर लुक फॉर, इफ आई एम कुछ और, आई विल लुक फॉर सम काइंड ऑफ जॉब. इफ अगर मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा है तो लेटस से मैं MA डालूंगा और आई विल गो टू अ कॉलेज. ठीक है, B.Tech हूँ तो आई विल गो फॉर लेटस से M.Tech, आई विल गो फॉर लेटस से कुछ भी, अगर MBA है या कुछ भी है, आई विल मूव ऑन. क्या बात कर रहे हो सर, एक ही अटेम्प्ट में? यस, बट दिस वुड बी अ टेम्पररी मूव ऑन, राइट? क्यों? क्योंकि आपने ये जो चीज़ की तैयारी है, ये जो चीज़ की जो तैयारी मैं यहाँ पे बता रहा था, ये आपकी रेडी है. इस 6 महीने में आपने भयंकर कर लिया है. तो नाउ यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड रिविजन. लेटस से आपने क्या करा, आपने एक 20,000 की 25,000 की जॉब पकड़ ली. इतना तो सभी को मिल जाएगा, राइट? 250,000 25 30K की सिंपल सी जॉब पकड़ ली और आप मूव ऑन करते हो. अब यहीं पे विद अ जॉब यू विल बी रिवाइजिंग दिंग्स नोट्स अगेन. इस साइकिल को करोगे, बट विद अ जॉब, बट विद अ कॉलेज, राइट? एंड देन आता है नेक्स्ट जून, क्योंकि अगली अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट जून है. नेक्स्ट जून को जैसे ही आता है एंड यू क्लियर प्री, बूम, कम बैक टू फर्स्ट साइकिल, ले गए आप. ठीक है, थर्ड में सपोज करो यार, सेकंड प्री भी वॉट एवर इधर उधर होता है, फुल टाइम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हो रहा हूँ. तो आपके पास क्या हो रहा है, एटलीस्ट मुझे वर्क एक्स तो मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे 2 साल बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल गई, मुझे M.Tech तो मिल गया, मुझे MBA तो मिल गया. एंड यू नो इंडिया में जॉब के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है डिग्रीज. लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में डिग्रीज की वैल्यू है, भली तुम बिल्कुल कूड़ा हो तो भी, ये तो मानते हो ना. सी, मैंने आपको दलदल से निकाल लिया, बट द अपॉर्चुनिटी इज देयर. व्हाई? बिकॉज सर यू आर मीन्स रेडी. मुझे तो बस एक मौका चाहिए, और वो कब मिलेगा ये आपको भी नहीं पता. ठीक है, राइट? प्री ऐसे ही है, प्री ऐसे ही है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, प्री अगर इधर से उधर थोड़ा सा भी हो गया, बट डोंट वरी, इस साल मैं प्री के लिए भी एक अलग स्टार्ट करूंगा. ठीक है, प्री की भी अब मुझे पता चल गया कि प्री के लिए अब इस बार क्या घटना चक्र और लूसेंट ये पढ़ाएंगे. ठीक है, इस बार बहुत सारे UP PCS वाले बंदों का हो रहा है. क्यों? वो घटना चक्र रट के गए थे, आगे क्वेश्चन, हम वो भी तैयारी करेंगे. तो प्री हो जाएगा. प्री आप लोग भी देख चुके हो कि सर प्री इज कॉन्करेबल, क्योंकि प्री 2 घंटे का गेम है. प्री में सिर्फ गोला भरना है, थोड़ा बहुत तुक्का भी चल जाएगा, हो जाएगा. मेंस में हमें ऐसी तैयारी करनी कि जब मौका मिला सर, ठीक है, मैं छोटा एग्जाम में कुछ भी नौकरी पकड़ लूँगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा. मैं घर बैठ के फुल टाइम तैयारी नहीं करनी है. ट्रस्ट मी, मुझे बिजनेस में लॉस होगा, क्योंकि अगर तुम फुल टाइम तैयारी नहीं कर रहे हो तो मॉनेटरी वाइज मुझे लॉस हो रहा है. बट सच्चाई यही है भाई, अगर दलदल से निकलना है, एक बार तैयारी करनी है. वो 6 महीने अब आप डिसाइड कर लो, इस बार तो सर मैं बस, इस बार मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली फिलॉसफी फेल. ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ गधे इसका वो क्या डालते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. बस हो गया भाई तुम्हारा. दिस इज द परफेक्ट फिलॉसफी ऑफ लूजर्स. ठीक है, राइट? दलदल में जाने की फर्स्ट यही है कि पहला अटेम्प्ट तो मैं तो मज़े में दे रहा हूँ सर, एग्ज़ाम को देखने के लिए दो बेस्ट. अनिमेश प्रधान का माइंडसेट रखो कि भाई 6 महीने ही है, मुझे सिर्फ 6 महीने में ही तैयारी करनी है. अगले 6 महीने मुझे बढ़िया प्री को देने हैं, दबा के लूसेंट सब चाट डालना है, सब रट डालना है प्री के लिए. प्री निकलेगा, मेंस रेडी है, और देंगे, आगे बढ़ जाएंगे सीधा. ये मेंटेलिटी मार्केट में कोई नहीं बेच रहा है. नो वन इज सेलिंग दिस मेंटेलिटी, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड. क्योंकि लोग इस नेचर ऑफ द एग्जाम की बात ही नहीं कर रहे हैं. लोग क्या सोचे, अगले साल में और अच्छी तैयारी कर लूँगा. कर ले भाई. एक टाइम के बाद, मैं 8 साल मुझे हो चुके हैं, मुझे अब करंट अफेयर्स भी स्टैटिक दिखता है, ये तो मानते हो ना. हर साल वही रिपोर्ट आ रही है, हर साल 21 जून को योगा दिवस होता है, वही सब आता है. तो बार बार सेम चीज़ पढ़ के क्या मिल रहा है आपको? कभी ये सोचा है क्या मिल रहा है? फुल टाइम सबसे पहला ही है. तो दिस इज़ अ ब्रॉड थीम जिसके लिए हम मिल रहे हैं. सो वेर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे दोस्त, इस अप्रोच को ही फॉलो करना है. एक बार प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद टाइम नहीं लगता. आप देखो, काफ़ी बार देखा होगा यार, 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया हो तो जॉब में भी था. कैसे हो गया? अनुदीप शेट्टी, डू यू नो, 2017 का टॉपर. उसने बहुत पहले एग्जाम निकाल लिया था, वो IRS में था. ठीक है, बस एक बार तैयारी कर ली, थोड़ा करते 5वें 6वें अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आ गई. ठीक है, तो पॉइंट यही है. अब लोग फंसते कैसे हैं 5 अटेम्प्ट में
कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मेंस करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में वो थोड़ा और करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में वो थोड़ा थोड़ा और करते हैं, फोर्थ अटेम्प्ट में कुछ और करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्यूमुलेटिव वो एफर्ट उतना ही डाल रहे हैं। आपने ये 6 महीने में तैयारी कर ली, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ को एब्सोल्युटली क्लियर रखो, ठीक है, राइट। दिस इज ट्रू, मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिए, ठीक है, राइट। दिस इज सो ट्रू, ठीक है, मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिए एंड माई मेन्स इज रेडी, आई एम डूइंग MBA प्रेप। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज़ नो हार्म भाई, देयर इज़ नो हार्म, देयर इज़ नो हार्म, ठीक है, राइट। अगर मैं सितंबर से स्टार्ट करूँ, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। क्योंकि बस यही है, इस एग्ज़ाम की तैयारी 6 महीने से ज़्यादा नहीं मांगती है। मेंस की थोड़े वीक हो 8 महीने ले लेना, ठीक है, राइट। बट इफ़, क्योंकि देखो जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं जनवरी से, क्या मेंस नहीं पढ़ रहे होंगे? आर यू किडिंग मी? GS1 तो हम एक्चुअली में जनवरी में पढ़ेंगे। खुद दिमाग लगाओ, पॉलिटिक्स GS1 हिस्ट्री कब पढ़ोगे? जनवरी में पढ़ोगे भाई, हाँ है ना। वही सब चीज़ें तो आ रही हैं GS1 के मेंस में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली पहले सोचो, दिमाग में अंदर जो भी मेंटल रोड ब्लॉक है उसको हटाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजी देखो बहुत पड़ी है, आपको भी पता है, यार यूट्यूब पे कितनी स्ट्रैटेजी पड़ी है यार, कितने लोग हैं, सेलेक्टेड बता रहे हैं, नॉन सेलेक्टेड बता रहे हैं, कोई बता रहा है भाई, ठीक है। एवरीवन इज सेलिंग सम ड्रीम्स, बट आपको ये समझना है कि अगर आप मेंस रेडी नहीं हो, ठीक है, तो दलदल में जा रहे हो, ठीक है। और एक ही बार मेहनत करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा भाई अगले साल 12 घंटे पढ़ना, नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे सीनियर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, शिवम प्रताप सिंह चौहान, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री दिया, मेंस नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में प्री दिया, तैयारी अच्छी करी, मेंस करा, और देन उसका इंटरव्यू कॉल से रह गया। थर्ड अटेम्प्ट में प्री दिया, मेंस दिया, 52nd रैंक, आज SDM है शिमला में, ADC शिमला, राइट, ठीक है। डू यू नो थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने क्या करा? थर्ड अटेम्प्ट में, राइट, आई हैड सीन हिम, राइट, मेरे साथ यहीं पे थे। थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने बॉडी बनाई। थर्ड अटेम्प्ट में वो दिन में 8-8, 9-9 घंटे तो पहले रात में सो रहे थे, और फिर दिन में वो 2-2, 3-3 घंटे सोते थे। क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में क्या करा, फर्स्ट सेकंड में सब रेडी था, सिर्फ सुबह उठते, इनसाइट्स ऑन इंडिया के आंसर लिखते 12 क्वेश्चन, और शाम को 5-6 क्वेश्चन ऑप्शनल के लिखते और सो जाते। फिर सुबह उठते 5 आंसर, 12-10 आंसर वो लिखते, 5-5, एंड उन्होंने पूरे साल ये एक्टिविटी करी, एंड ही गॉट द 4th हाईएस्ट मार्क्स इन मेन्स इन 2016। आज भी देख लेना, शिवम प्रताप सिंह मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, माई सीनियर, माई गुरु, मतलब मैं उनको आई फॉलो हिम। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली ही डिड, ठीक है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखो। प्री बात करेंगे श्रवण, डोंट वरी, वील टॉक अबाउट दिस, ठीक है। प्री नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, प्री के लिए मैं बताऊँगा, प्री भी होगा, डेफिनेटली होगा, आई अश्योर यू, प्री होगा, ठीक है। प्री के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर आपका मेंस रेडी नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। आप अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये वाला जो टाइम है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है, राइट। अगर अभी यही 11th-12th में होते तो आपके पास पूरी लाइफ है, बट 25, 26, 27 यू आर इन्वाइटिंग मोर एंड मोर फेलियर्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, इसीलिए ये एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि एट एनी स्टेज यू आर आउट, यू आर आउट। तो इसीलिए प्लीज़ भाई, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग रॉन्ग यू विल पे अ बिग प्राइस, इट्स बेटर यू डोंट प्रिपेयर, ठीक है। योर एंटायर करियर विल बी एट स्टेक। 5 अटेम्प्ट हो गए, सब प्री नहीं हुआ, ठीक है, मेंस नहीं हुआ, इसी चीज़ में घूमते रहते हो। मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं कि सर आई हैव गिवन 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, प्लीज़ हेल्प मी, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस एग्जाम इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है, राइट। डेफिनेटली दानिश आंसर लाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, आई टेल यू, डेली आंसर राइटिंग वगैरह सब होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो विनिंग माइंडसेट क्या है? एग्ज़ाम पूरा निकालना है, PDF में नाम छापना है, ठीक है, एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई होए तो भी मेरा बढ़िया, बट नहीं होए तो मैं मेंस रेडी रहूँगा, ताकि मैं एक टेम्प्रेरी एग्जिट लूँ, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, कुछ MBA करूँ, MTech करूँ, जॉब करूँ, छोटे SSC CGL बैंक PO के साथ कुछ भी करते ही चपरासी की नौकरी के मैं आगे बढ़ जाऊँ, एंड देन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि जिस दिन प्री निकलेगा, राइट, एलिमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस जो वो मेरे वर्क करेंगे, एंड देयर यू गो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू विल रीड रिजल्ट। सिर्फ एक ही तरीका है भाई एग्ज़ाम को निकालने का, अब वो आप देख लो आपको कब करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, क्या है। इसीलिए जो ये मेरा इस साल जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, इसका एम ही यही है, टू गिव यू अ डिसेंट एग्जिट। सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने सच्चाई को देख लिया। इस पर्टिकुलर में जो कोर्स है, आई विल इंश्योर कि आप स्टेट PCS के जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी करो। हम सब के पास स्टेट PCS है, क्या हम कभी स्टेट PCS पे ध्यान देते हैं? हम कब सोचते हैं कि यार UP PCS तो बाद में दे लेंगे, पहले UPSC देते हैं। रॉन्ग सोच है।
अगर आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया इंस्टेड ऑफ डूइंग सम शिटी क्वेश्चन ऑफ सम शिटी टेस्ट सीरीज, आजकल बहुत चल रहा लाइव आंसर राइटिंग सेशन, ठीक है, अभी मुझसे कह रहा था लाइव आंसर राइटिंग के लिए, कोई कह भी रहा था, ठीक है राइट, कुछ इस तरीके से बोल लेते ना, मतलब लाइव आंसर राइटिंग, वो सब फ्रॉड है, दैट इज एक्चुअली फ्रॉड है, ठीक है राइट, ठीक है। यस रोहित, अब मैं इस पर बात करूंगा, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेट के जो मेंस के क्वेश्चन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, वो भी वहीं देख लो, सो दैट आप उस स्टेट पीसीएस के लिए भी मेंस में रेडी हो रहे हैं। प्री जैसे ही निकला धड़ आपने मेंस दे दी, ठीक है। सो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो हमारा एम होगा नॉर्थ इंडिया के हो तो एमपीएससी का, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इन सब के पीसीएस के पेपर एटलीस्ट मैं मेंस के देखते रहूँ। ये होगी आपकी गाइडिंग लाइट, सबसे पहले तो आप ये बात मानो, ठीक है राइट। दिस एग्जाम रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, प्लेइंग द लॉन्ग गेम, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए। अगर आपने नहीं करा तो वही बात है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ही बार करना है, वंस एंड फॉर ऑल करना है, ठीक है, एक ही बार मुझे मेहनत करनी है। अब मुझे कब करनी है, अब आप मुझे बता दो। यस अभिषेक, आप कुछ कह रहे हो क्या? आई थिंक अनम्यूट किया आपने, ठीक है, इफ़ यू कुड म्यूट योर सेल्फ, हाँ ठीक है, ठीक है। एक ही बार मुझे क्या है, एक ही बार मुझे मेहनत करनी है। अब वो कब करनी है, ठीक है, वो करनी है, ठीक है राइट। तो यस, तो इसी बार करना है। तो अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो, बस ये कसम खा लो मम्मी, दिसंबर तक मैं मेंस बढ़िया दूंगा, जैन के बारे में बढ़िया प्री करूँगा, और जून में नहीं वो मैं निकल लूँगा, ख़त्म, मैं निकल लूँगा, ठीक है। बट नोट्स जला के नहीं निकलूँगा, नोट्स जला के नहीं, क्योंकि एक बार तो मेहनत कर ली है, वो हार्ड वर्क काम आएगा, ठीक है। सो आपको अब क्या करना है, अपने हार्ड वर्क में बिलीव करना है। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर एनी फॉल्स ड्रीम्स। कोई आपका हार्ड वर्क नहीं कर सकता। नो कोर्स कैन हेल्प यू अनटिल अनलेस यू हेल्प योर सेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये चीज़ आप समझो, ठीक है राइट। अगर आप जितना भी ये कोर्सेज है ना, जितना भी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, बट एक्चुअली में ये आपको लंबा करवा रहे हैं, आपका प्रोसेस, ये प्रोसेस लंबा करवा रहे हैं। जबकि रिक्वायरमेंट क्या है, चुपचाप बैठो विद दैट पेन विद दैट पेपर। अनिमेश प्रधान के ये नोट्स है ना, क्या लगता है तुमने किसी और, आज कोई कोचिंग इसके नाम के नोट्स बेच रही है, बट आप देखो कैसे इस बंदे ने बैठ के ये हाथों से लिख लिख के बनाए हैं, और सबके खुद बनाए हैं। कोई इसने प्रिंटेड, मैंने इसका कोई नोट्स नहीं देखा, और एज इट इज़ इसने आंसर्स लिखे, ठीक है राइट। और डोंट थिंक सर GS2 में ही करा है, GS3 में करा है इसने, GS4 में करा है, पॉलिटी में करा है, गवर्नेंस में करा है, सब में करा है इसने। ही हैज़ डन इट इन ऑल, GS2 GS3 सब में करा है, GS4 में करा है, GS1 के नोट्स देख रहा हूँ, इसने सारे के सारे GSS के कंबाइंड नोट्स बना रखे हैं। अब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आइडियल नोट मेकिंग क्या होती है वो भी हम समझेंगे, ठीक है राइट। यहाँ तक क्लियर है, एब्सोल्युटली माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक बार एग्जाम निकालना है, राइट। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, राइट, ठीक है। आजकल ये चल रहा है, ऐसी तो वीडियो हिट हो रहे हैं विथ ईज, 120 विथ ईज, डिड लॉजिकल ट्रिक्स वर्क। ये एक यूट्यूब की वीडियो का स्क्रीनशॉट है दोस्त, और मुझे दुख होता है, आई फील सैड जब पीपल कम एंड देन उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं, यार आई फेल्ड 5 प्रीलिम्स, मेरा ये नहीं हुआ भाई, क्योंकि आपका गलत माइंडसेट था ना। यू थॉट समवन एल्स विल वर्क हार्ड, नहीं दोस्त, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। जिसका प्री नहीं हो रहा है मैं उससे पर्सनली बात करूंगा कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा। डिड यू फॉलो माई स्ट्रैटेजी, जो मैं रिवाइज विथ मी सीरीज़ में करता हूँ, ठीक है, उसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आपके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम के साथ बैठना पड़ेगा, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरलाइज ट्रेंड से अब कोई बोल रहा है IAS बन जाओ, पढ़ के बन जाओ, वाह, ये क्या बात होती है, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग आपको ये पता होना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, ठीक है राइट। जो हम मेंस की तैयारी करेंगे इस कोर्स में, मेरा तो सिर्फ 3 ही सोर्स है, मैं चौथा कोई सोर्स यूज़ ही नहीं कर रहा यार, जब से मैंने ये रियलाइज़ करी है कि एग्ज़ाम कितना ईजी है फॉर द पीपल हु नो द रियलिटी। मुझे काश ये पहले कोई बता देता। सिर्फ क्या, स्टैंडर्ड बुक, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है वही स्टैंडर्ड बुक। सेकंड PYQs, सिर्फ PYQs, और तीसरा टॉपर्स कॉपी, भर भर के टॉपर्स कॉपी, कुछ नहीं, सिर्फ टॉपर्स कॉपी, और उसमें पैटर्न्स देखना। इतनी टॉपर्स कॉपी पढ़ो कि मतलब एक टाइम को ये पता लगे, अच्छा इसने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, ठीक। यू हैव टू रियलाइज भाई, ऑनेस्टी ही आपको आगे लेके जाएगी। कहते ना सच में बहुत ताकत होती है, राइट। यू हैव टू प्ले द लॉन्ग गेम भाई,
ठीक है, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ. सी वाई आई डोंट मेक सच वीडियोज़. मेरे पास आज जो ऑडियंस है ना भाई, आई डोंट, मतलब मैं अपनी आपको बोस्ट नहीं करता. तो मैं लगता होगा यार सर आपके 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर है ये वो. भाई मेरे जो पेड कोर्स में आप बच्चे ले रहे हैं ना, देखो आई रिसेंटली एनरोल्ड इनटू अ PSI क्रैश कोर्स गिविंग मेंस. IFOS भी क्लियर है. ठीक है सर, 2 बार मेंस दिया, लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया. ठीक है, और इस बार ये आ रहा है. ठीक है, सेंट स्टीफेंस की लड़की है वो ज्वाइन कर रही है. राइट, दिस विल बी माई फर्स्ट मेंस. तो आज मेरे पास कैसे बच्चे आ रहे हैं, आज मेरे पास एक इलीट ऑडियंस आ रही है. वो मेंस जो 3-3 4-4 बार आ रही है. अभी बात करते हैं श्रवण, हिंदी इंग्लिश पे बात कर लेंगे. ठीक है, तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो यू नीड टू वर्क हार्ड. मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सिर्फ ये छोटा सा शॉर्टकट है तो सबका क्यों नहीं हो रहा. मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर ये है, इससे हुआ है, तो सबका क्यों नहीं हुआ सर. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सबने अनिमेश प्रधान जैसे नोट्स बनाए थे. मैंने प्रीव्यू उसके साथ ही दिया था. मैं तो साफ कह दिया, मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाए थे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनाए थे. और खैर मेरा तो बहुत पहले ही मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ. मैं तो मज़ा टाइम दे ही रहा था, जितने बते थे मैं जल्दी जल्दी दे दिए. ठीक है, मेरे को तो यही काम, दिस इज़ व्हाट आई लव. ठीक है, राइट. प्ले द लॉन्ग गेम. थिंक ऑफ दैट PDF. उस PDF में नाम ऐसे ही छपेगा. अब वो आप देख लो सर कि ये आपको शॉर्टकट लगना है, सर जल्दी से 1 मिनट को पढ़ के 2 मिनट में आ गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बिकता है वो. मार्केट में ऐसे कोर्स अच्छे बिकते हैं. अभी मैं कर दूँ सस्ता, कर दूँ 2 रुपये में, 5 रुपये में कर दूँ, वो बिक जाएगा. बट दैट विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट. Any result. You have seen people rose to stardom with one few videos, with one criticizing, but that does not happen. Revolution भगत सिंह ने बहुत पहले किया था. भगत सिंह जब आया था शुरू में क्या था उसका माइंडसेट, था भगत सिंह का दैट हमें मार धाड़ करनी है, रिवॉल्यूशनरी था. इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या हो गया, ये सब गलत है भाई. मेंटल रेवोल्यूशन करो, राइट. सोशलिज्म की ओर जाओ, नॉन वायलेंट हो. ही रियलाइज लॉन्ग गेम यही है, एंड ही लेफ्ट. HSRA बना दिया, HRA को HSRA बना दिया. ठीक है, तो प्रे दैट यू गेट दिस एंडोरेंस टू कंटिन्यू दिस लॉन्ग गेम, एल्स डोंट प्ले द गेम. सिंपल एज दैट. नो वन इज नो, ये अंडरस्टैंड कर लो, ये फॉल्स ड्रीम्स है भाई. सस्ते ड्रीम, सस्ते ये चीज़ करके बहुत ईजी होता है भाई. डजेंट वर्क, लाइफ डजेंट वर्क लाइक दिस. अनफॉर्चुनेटली सैड बट ट्रू. ठीक है, सिंपल अपने आप से पूछना, सबका हो जाता. अब जो मैं बता रहा हूँ, अब तुम मुझसे ही पूछ सकते हो सर आपकी अप्रोच से सबका हो जाता, तो करो ना. ये अप्रोच कोई बताता ही नहीं है, ये अप्रोच तो कोई बताता ही नहीं है. ठीक है, राइट. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, देन उसके बाद एग्जाम क्या है. एग्जाम को हम देखते कंपटीशन है, नहीं. एग्जाम इज अबाउट इंप्रूवमेंट. योर कंपटीशन इज यू, कल वाला यू. भाई कल जो तेरे नोट्स थे, क्या तेरे आज जो नोट्स बना रहे हो उससे बेटर हैं. कल जो तुम्हारे आंसर थे अपने आज से बेटर हैं. पीपल थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म. भाई फाइनल इंटरव्यू तक जाएंगे, ये लड़की से शादी करेंगे, वो होगा, लवासना जाएंगे. इन रियलिटी इट्स अबाउट विनिंग ईच डे. एक दिन आपने क्या आज अपने जो टारगेट्स अचीव किए थे वो करें, कोई नहीं है, राइट. ये सोचते ही नहीं. सोचते लोग सोचते टाइम कम. भाई टाइम बहुत है एग्जाम के लिए, 1 साल बहुत होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. 1 ईयर ये तो रियलाइज़ कर लिया होगा. भाई तो मजाक है यार. खुद बताओ, क्या आप ऐसे हो कि यार मतलब पॉलिटी पढ़ने में आपको 2-4 महीने लगेंगे. कैसी बातें कर रहे हो यार. यू हैव रियलाइज दिस लेवल ना. नहीं भाई, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है एग्ज़ाम. कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम को बनाया गया है, इसके प्रोसेस में लोगों ने और वो कर दिया है. एक्चुअली में इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स, और बस कंटिन्यूसली करते जाओ. टाइम बहुत है, बहुत ज़्यादा है. एग्ज़ाम एक्चुअली में टॉपिक्स का है. फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट. GS3 में चलो, सब्सिडीज, फार्मर्स सब्सिडीज, MSP, राइट. ई टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म्स. एग्जाम ये है भाई, राइट. एग्जाम नोट मेकिंग का है. सी, कोई भी अनिमेश प्रधान को नोट मेकिंग में बीट ही नहीं कर सकता. इस बंदे ने यही तो लिखा है इन द फाइनल पेपर. जब नोट्स ही मेरे ऐसे हैं भाई, कोई भी मुझसे बोलेगा नोट मेकिंग, तो मैं ऑब्वियस ही बात है एंटी डिफेक्शन में क्या लिखूंगा. 10 शेड्यूल 1985, 52nd मर्जर, ये हो गया, सीधे इश्यूज़ क्या क्या है ये रहे, सजेशन क्या क्या है ये रहे, बस लो. जब जिस बंदे ने नोट्स ही ऐसे आंसर तेरे बने कि आर्ग्यूमेंट्स प्रो में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे. सी व्हाट विल बी माई प्रो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे. ठीक है, ये वाला प्रो आर्ग्यूमेंट में क्या लिखूंगा, मैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या लिखूंगा. लो भाई लो, और यहाँ पे मैं केसेस डाल दिए, लो खत्म. तो जब आप ऐसे बनाओगे, गवर्नर पे आएगा, आर्टिकल 153 बोलूँगा, कौन कौन से रिपोर्ट्स है वो बोलूँगा, ये सारे बताऊँगा. ठीक है, कौन कौन से जजमेंट्स है, की पॉइंट्स वो मेंशन कर दूँगा. बाकी तो गवर्नर मुझे याद है. सी, जब मेरे नोट्स ही ऐसे बने हुए हैं तो भाई हाउ कैन आई मतलब नॉट राइट एन आंसर. ये बताओ.
जब साइमल्टेनियस सिलेक्शन पे आएगा ये कमेटी ने ये बोला है, प्रोज क्या है, इलेक्ट्रो, बस खत्म। तो आपको अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे लोग अभी ना मुझसे पूछ रहे थे कि सर आंसर राइटिंग, ये आंसर राइटिंग ही है, नोट मेकिंग इज आंसर राइटिंग, खत्म। एक्चुअली में आंसर राइटिंग क्या है, एक अच्छा आंसर क्या होता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ही तो। सो व्हाई डोंट यू मेक योर नोट्स लाइक दिस। ज्योग्राफी में इस बंदे ने पता है कैसे नोट्स बनाए थे, ज्योग्राफी में अनिमेश प्रधान ने सिर्फ 150-200 क्वेश्चन के बनाए थे। सी आई विल शो यू, ज्योग्राफी के इसके अगर आप नोट्स देखोगे, क्वेश्चन आंसर है, लो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है राइट, देख लो राइट, मैं इसके पूरे नोट्स देख चुका हूँ राइट, ये रहा इसका क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। दिस इज द लेवल विच वी वॉन्ट टू अचीव राइट। बहुत बच्चे कहते थे सुमित सर आप कैसे गाइड करते हो, कहाँ से करते हो? भाई टॉपर कॉपी यार, मैं कुछ और नहीं पढ़ाता अपने उसमें, सिर्फ दिस इज वॉट वी वॉन्ट यार। देयर इज नथिंग बैड इन कॉपिंग गुड थिंग्स, क्या बुरी बात है? अब बहुत बच्चे पता है दिमाग, अब देखो कोई यूट्यूब पे आएगा तुम्हें क्या ड्रीम्स भेज देगा, भाई यही नोट्स प्रिंट करा के पढ़ लो। मतलब उस बंदे ने बनाते वक्त कुछ नहीं सीखा होगा, उस बंदे ने जब बनाए होंगे उसके दिमाग में तो कुछ नहीं किया होगा, यही चीज़ शॉर्टकट, यही प्रिंट करा के पढ़ लो, अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। अभी मैं ये इस तरीके से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, अच्छा आएगा, हाउ टू मेक नोट्स इन 2 मिनट्स, बढ़िया, सब क्लिक करेंगे, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी वीडियो से लोगों के और फॉल्स ड्रीम्स और बेचारे जो कहते हैं ना बंदे गलेबल पीपल भटकते रहेंगे इधर उधर। रियलिटी यही है भाई, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी समवन डोंट बिकम एनीवन एक्सेप्ट अनिमेश प्रधान, ठीक है राइट। मैं कभी इस बंदे से मिला नहीं, आई विश आई मीट हिम, ठीक है, बट जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, बट जब मैंने इसकी कॉपी देखी थी ना, मैंने तभी कह दिया था भाई या तो ये बंदा घर से लिख रहा है या तो ये बंदा रैंक 1 है। और मैंने जब खोला PDF, मैं सिर्फ एक ही का नाम ढूंढा, एक चैतन्य गिरी का नाम ढूंढ रहा था क्योंकि वो इस साल मेरा स्टूडेंट है, उसकी 117 आई, ठीक है, और एक अनिमेश प्रधान, और खोलते ही पहला नाम था, सेकंड नाम अनिमेश प्रधान का। मैंने कहा भाई मज़ा आ गया। और जब मैंने स्टोरी सुनी ना भाई, और जब मैंने नोट्स देखे, मुझे शर्म आ गई यार, ठीक है। आई डोंट डिजर्व इट, डेफिनेटली भाई यू आर टोटली डिजर्विंग, ठीक है, जो है वो रीज़न की वजह से। तो इसी लेवल की ही हमें तैयारी करनी है, हमारा लेवल फिक्स्ड है, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। कि आजू बाजू कोई दिखेगा ही नहीं, आजू बाजू कोई दिखेगा ही नहीं। अगर आप इस लेवल की तैयारी में बिलीव करते हो, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ही बहुत आई है ना, ठीक है, मैंने तो स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया, मैं इससे नीचे लूँगा ही नहीं यार, इससे नीचे नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि फिर वही है ना, आई हर्ड कि जीतने वाले हारने वालों को उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ जाते हैं। बस, तो पीछे वाले रैंकर को क्या मिलेगा? जब कोई ऊपर वाला छोड़ेगा तब तुम्हें मिलेगा। तो इट्स बेटर भाई ज़िंदगी में कुछ और ही कर लेते, है ना, नेवर बिकम सेकंड चॉइस, ठीक है राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से हमने अपने आप को ट्रेन करना है, अपने माइंड को बोलना है, एग्ज़ाम पूरा निकालना है, ठीक है। एग्ज़ाम टॉपिक्स का है, एग्ज़ाम नोट्स बनाने का है, एग्ज़ाम मेंस का है, मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पे वर्क करने का है, एग्ज़ाम ऑनेस्टी का है। इफ़ देयर इज़ वन वैल्यू जो आप अगर फॉलो करना चाहते हो, मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ भाई, इज़ ऑनेस्टी। सच बोल दो भाई, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना मत लो, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि डीप डाउन तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा, टाइम के साथ लॉन्ग अगर आपको चलना है, ठीक है राइट, तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। झूठ से आप थोड़ा सा आगे पहुँच जाओगे, बट देन यू राइट जा, यहाँ अटक गया मैं, अब क्या करूँ, ठीक है। बट इफ़ यू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, मेरे साथ भी नहीं है, किसी और के साथ भी नहीं, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एग्जाम सिर्फ यू का है, यू, ठीक है। यस, बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लोग इसको नेगेटिव क्यों देखते भाई? मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बेटरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अब लोग क्या सोच रहे हैं, भाई वो टीचर ने ना नया कोचिंग स्टार्ट किया, नया कोर्स स्टार्ट किया, वो सर ने ये छोड़ के वहाँ हो गया, वो सर ने वो कर दिया, यहाँ वो चल गया, भाई कट ऑफ में ही हो गया। तुम अब दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ठीक भाई, इसके पड़ोस वाले घर में क्या चल रहा है, भाई वो लड़की कहाँ घूम रही है, इसको मैसेज करता हूँ, भाई वहाँ टेलीग्राम में लगा हुआ हूँ, वो इंस्टाग्राम, तुम फिर दूसरे के बारे में सोच रहे हो। कभी ये सोचना भाई कैसे यार इंट्रो बेटर कैसा लिखा जाए, या कोट कैसे लिखा जाए, यार ये टॉपर ने लिखा, मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो मैं के बारे में सोचता है ना, वो एग्ज़ाम को जल्दी निकालता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि मेरा एग्ज़ाम सिर्फ मेरे से है भाई, मुझे बस अपना बेस्ट दे के निकल लेना है और तुरंत निकल लेना है,
ठीक है, जो इस चीज़ को बिलीव कर लेगा वो एग्ज़ाम से जल्दी एग्जिट ले लेगा। टेम्प्रेरी एग्जिट तो अगले साल ही लेनी है, टेम्प्रेरी एग्जिट तो अगले साल ही लेनी है, प्रोवाइडेड आप ये 6 महीने बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली बात है 6 नहीं 12 महीने, 6 महीने मेंस का, 6 महीने प्री का भी। सेल्फिशनेस इज़ द नेचर ऑफ मैन, ठीक है, आपको समझना है। नो वन केयर्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आप कुछ नहीं हो, कितने लोग आपको बोलते हैं भाई कहाँ है, कैसा है, ठीक है, नो वन इज़ आस्किंग, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वही मैं शिवम भाई से मिला, मैंने बोला, मैंने कहा और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, बोलते भाई मुझे खुद नहीं पता, मेरी कितनी नानियाँ हैं, मेरी कितनी दादियाँ हैं, पता नहीं किन किन के फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है। बोल ले भाई आर्टिकल 19 मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल गया, क्या, मैंने कहा कौन सा आर्टिकल, बोले भाई राइट टू प्रवचन। अब मुझे प्रवचन देना पड़ रहा है, ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रवचन है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है, इनकी इनसाइट्स ऑन इंडिया पे स्ट्रैटेजी भी पड़ी है, जाके देखना, ठीक है। 2016 के टॉपर है, हमारे टाइम में वही थे, ठीक है। बट दिस इज़ हाउ यू नीड टू थिंक। क्लियर हो रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है। स्टॉप कंप्लेनिंग, प्लीज़ डोंट कंप्लेन, मेरे पास बेस्ट करंट अफेयर नहीं है, मेरे पास आज के ज़माने में सब एक्सेसिबल है, जितना आपको रिक्वायर्ड है फ्री का एक्सेसिबल है करंट अफेयर प्लस कोई भी कंटेंट, ठीक है। योर फिलॉसफी शुड बी मैं तो कर लूँगा कम वॉट में, मेरा तो हो रहा है सर, मेरा तो हो रहा है, ठीक है, मेरा तो हो रहा है। ये आपको अगर ये आप बोलते रहोगे ना, और ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म में वो एक्ट करोगे, हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में ना सही डायरेक्शन में लगातार बहुत कम लोग चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में लगातार, कुछ लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो इनकन्सिस्टेंट है, 2 दिन करेंगे 3 दिन नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ आजकल ये व्लॉगर वॉगर देखता हूँ मैं, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों को ऐसे ही देख रहा था। उस दिन नया व्लॉग, एक दिन वो लड़की कह रही आज मैं ये टारगेट सेट करूँगी, अगले दिन फिर गायब हो गई, फिर वो कंप्लेन कर रही है मैंने, क्या हो, इनकन्सिस्टेंसी। सही डायरेक्शन में इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा, गलत डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी से भी नहीं होगा। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे सर आंसर राइटिंग करवाओ, ठीक है, राइट। कैसी आंसर राइटिंग, कौन सी आंसर राइटिंग, पेपर 3 घंटे का होगा, 20 क्वेश्चन लिख के देखो, कितने भी तोप हो ना, ठीक है, 1 घंटे बाद तुम खुद बोलोगे मन नहीं कर रहा लिखने का। तो 27 घंटे के एग्ज़ाम में इस लेवल का परफॉर्मेंस देने के लिए तुम देख रहे हो कितना तुम्हें परफॉर्म करना होगा। मैं तो खुद 27 घंटे बाद बोलता था ले यार पेपर ले, मैं नहीं देना। मैनी पीपल क्विट मेंस क्योंकि कंप्लीट ही नहीं कर पाते। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यही तो हुआ, मेरे को आराम से इंटरव्यू कॉल आया था एथिक्स के पेपर में, मैं आराम से लिख रहा हूँ, आराम से, और भाई बढ़िया 2 केस स्टडी और 1 क्वेश्चन चला गया, 50 गए, वो 88 नंबर आए, 17 नंबर से मुझे इंटरव्यू कॉल रह गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी यार पूरा पेपर दिया ही नहीं एथिक्स का। मैंने कोई पेपर, मैंने कहा वहीं लिखेंगे यार, अब सीधा पेन वहीं उठाएंगे, हटाओ कौन लिख रहा है, वहीं लिखेंगे, बस हो गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। मैं तो क्लियर है भाई, यही है, दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थिंक लॉन्ग टर्म, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट विल इट यील्ड टुडे, आज मैं कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट होगा, 1 साल बाद क्या रिजल्ट होगा, ये आपको सोचना है, राइट। क्यों मैं ये पढ़ रहा हूँ, कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, GS1 में यूज़ कर सकता हूँ, इंट्रो में यूज़ कर सकता हूँ, बॉडी में कर सकता हूँ, एंड इफ इट्स इनरेलेवेंट फेंको बाहर। मैं क्यों देख रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो यार, जब मैं इसे कहीं यूज़ ही नहीं कर सकता, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस एग्ज़ाम में टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। 2, 4, 5 हज़ार की बात नहीं है, लोग तो 1.5, 2 लाख के कोर्स भी दे देते हैं, बट कितना ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है। आई वोंट नेम एन इंस्टीट्यूशन, वो वहाँ पे ऑप्शनल पढ़ने, मेरे पास बहुत सारे वहाँ के बच्चे, उसके बाद मेरे से पढ़ने आया, बोला सर 6 महीने का कोर्स प्रॉमिस किया था, 11 महीने में अभी तक कोर्स नहीं हो रहा और मैं 70-80 हज़ार दे चुका हूँ। फिर उसने मुझसे 16 हज़ार का कोर्स लिया, मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखे 3 महीने के अंदर फटफट, अब वो आंसर राइटिंग कोर्स में आए। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, इफ़ यू डोंट बिलीव मी जाओ, ठीक है। नो वन केयर्स ना, क्योंकि देखो कोचिंग का बिजनेस किस पे वर्क करता है, कोचिंग की भी फिलॉसफी समझ लो। कोचिंग को चाहिए क्या, कोचिंग को चाहिए भाई पैसा। द मोमेंट यू गिव मनी तो उनका तो हो गया ना, उनका तो हो गया, देयर गोल इज डन। अब सर आपके गोल की उन्हें परवाह कुछ नहीं है, आपके गोल की परवाह सिर्फ आपको होनी चाहिए कि आई हैव टू क्लियर इट। कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि सर 1000 बच्चों ने ये कोर्स खरीदा, सिर्फ 1-2 का कोर्स में हुआ, 4 का हुआ, सर 996 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं हुआ 996 का, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 996 अपने आप पे कभी फोकस ही नहीं कर रहे थे। जो वो 4 बंदे थे वो अपने आप पे फोकस कर रहे थे। फॉर देम देयर सिलेक्शन, देयर राइट प्रोसेस वॉज इम्पॉर्टेंट। हो गया। और कोचिंग तो क्लेम कर देगा, देखो ये 4 बच्चे हो गए, बस फिर अगले साल फिर 1000 बच्चे चले गए, फिर 5000 चले गए, ठीक है। दिस गोज ऑन। 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। द फर्स्ट वीडियो आई अपलोडेड वॉज ऑन 2019, जाके देख लेना।
सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी ही है, आई डोंट नो 700-800 कितनी वीडियोस हैं, ठीक है, बट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई एथिक्स। सिंपल रीज़न यार, क्योंकि इससे सिलेक्शन नहीं होगा, और जितने भी ये खुले हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास ही सिलेक्शंस हैं, और ये ऐसे हैं, ये सिलेक्शंस ऐसे हैं मेरे साथ, जो जब बंदा जुड़ता है, राइट, मैं तो ये देखो चैतन्य सी द डेट 2020 में जुड़ता है मेरे साथ कंसिस्टेंटली। देखो उसके भी ऐसी डाउट्स थे, सर एक्चुअली 1-2 करंट अफेयर को देना चाहता हूँ। देखो 2020 की जर्नी, कभी मैं ऐसी जर्नी देखता हूँ यार 2020 से लगे हुए, लगा रहा कंटिन्यूस करता रहा 2021, 22, 23, 24 लगातार, और चलता गया 23, 24 हम लोग इधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहा है, इधर चलता जा रहा है, 23, 24 पूरी चलता जा रहा है, एंड फाइनली भाई ये वीडियो, द वीडियो आई वॉज वेटिंग फॉर। देखा, द वीडियो आई वॉज वेटिंग फॉर, दिस इज द जर्नी। कोई इसके बारे में बात करता है? सबको यही चाहिए, ठीक है, ऐसे ही बहुत है यार, ठीक है, मैं कभी क्लेम नहीं करता इन टॉपर को, अपनी जर्नी यार इनकी, बट एक जर्नी होती भाई, अब वो आप पे है, ठीक है, क्योंकि मैंने ना गूगल फॉर्म भरवाए तो उसमें मैंने देखा यार किसी का 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, कर क्या रहे हो भाई आप? तो पहले आज अपने आप से बैठो बिफोर यू स्टार्ट दिस एग्जाम अगेन, कि सर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ है मेरे ये जो टॉपिक के नोट्स हैं, कहाँ मेरा ये है वो है ये है, ठीक है। इफ़ यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन तो हज़ारों मेंटर हज़ारों टारगेट देते रहे, वो सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो अगले दिन फिर सेम चीज़, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द माइंडसेट फॉर द एग्जाम। इफ़ यू हैव एनीथिंग लेस देन दिस, आई एम अफ्रेड, तो फिर ना मतलब होगा नहीं यार, ट्रस्ट मी नहीं होगा, क्योंकि देर आर मैनी बेटर पीपल देन यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैनी बेटर पीपल देन यू। आज मेरे पास सेंट स्टीफेंस की स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, राइट, चीज़ राइटिंग इस बार मेंस लिख रही है, सेंट स्टीफेंस की है, डेफिनेटली शी विल ब्रिंग अ रैंक, बट ट्रस्ट मी उसका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ना, मैंने कहा वाह यार भाई वाह, जो कंसिस्टेंसी इन द क्लासेस, लगातार आंसर भेजना, मैंने कहा यार यही तो है मेंस की, ठीक है, राइट, प्री हो गया उसका 110 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर द प्रिपरेशन फेज, कि आखिर सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है। तो पहली बात यहाँ पे समझ लो क्या, कि गलत प्रिपरेशन तो हमें करनी ही नहीं है, और गलत प्रिपरेशन क्या होती है कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कि यूनिवर्सिटी वाला, या जैसे हम पीएचडी की ओर जा रहे हैं, नहीं, हमें इमोशनल नहीं होना किसी भी टॉपिक को लेके। एक्चुअली में आपको नंबर चाहिए सर, नंबर चाहिए, तो आज से क्या है, आज से इस इमोशनल होना क्या कि भाई 100 आंसर लिखेगा तो 101वां अच्छा हो जाएगा, गलत है। अगर 100 गलत तरीके से लिख रहा है 101 भी गलत होगा। सो माई एम शुड बी वॉट, कि सर ये टॉपिक है, अब आप छोड़ो, अब आप टॉपिक ऐसा गवर्नर टॉपिक है, मुझे इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इसके डिफरेंट डायमेंशंस को प्रिपेयर करना है, उसके बाद इसके जितने भी PYQs हैं वो मुझे देखने हैं, मेंस के ऑब्वियस ही बात है, पहले मेंस, ठीक है, उसके बाद जो स्टेट PCS में मेरे वाले में आए हैं मुझे उसके PCS के मेंस देखने क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कैसे इसके ये जो क्वेश्चन है, अब मैं क्या उसको लिख सकता हूँ, क्या मैं वो जो मॉडल आंसर जो मैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बनाया है, क्या मैं वो लिख सकता हूँ इस कंटेंट के थ्रू। ये प्रोसेस हर एक में करना है, ऑन एवरी टॉपिक, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। एक टॉपिक, उसका कोर कंटेंट रेडी होने का विथ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में। अगर लेटर से अगर हम GS2 पढ़ रहे हैं तो GS2 में लेटर से हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो हमारा मेन कंटेंट है उसका इंट्रो रेडी है, उसके प्रोज रेडी है, उसके कॉन्स रेडी है। GS2 में भी राइट अ केसेस अलॉट, तो केसेस रेडी है, ये सब आपके रेडी होने चाहिए। एंड देन उसके बाद क्या है, मैंने PYQs देख लिए, राइट, PYQs जब मैं PYQs भी पहले कहता हूँ एक बार तो देख लो, एक बार तो मैं पहले ही दिखवा देता हूँ, ताकि हम जब कंटेंट पढ़ा रहे होंगे तो हमारे दिमाग में चल रहे होंगे, एंड देन उसको मुझे लिख के देखना है कि यस क्या मैं वही चीज़ रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इसीलिए जो मैंने मेंटल आंसर राइटिंग की बात करी थी वो क्या करी थी, वो यही मेंटल आंसर राइटिंग है कि लेटे सोचो मैंने नोट्स में क्या लिखा है, गवर्नर पे आएगा मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा, मैं क्या केस कोट करूंगा, मैं कैसे एक जैसे कोट है, अ गवर्नर इज समवन, गवर्नर के बारे में बोला जाता है कि ही इज़ अ पर्सन विथ अ गोल्डन आर्म, ठीक है, विथ अ बॉक्सिंग ग्लव, अंदर एक आयरन फिस्ट है, ठीक है, अंदर आयरन है बट ऊपर से बॉक्सर है, बॉक्सिंग ग्लव जो सॉफ्ट लगता है, सॉफ्ट नहीं है, मारेगा ना वो तो अंदर वाला आयरन अंदर लगेगा, तो ये चीज़ बोली जाती है। तो दिस इज़ अ कोट विच आई कैन यूज़, राइट।
वट एवर मैं आई एम जस्ट थिंग. फेडरलिज्म पे एक कोट है कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट्स यू कैन से द यू कैन से एनीमिया एट पेरीफेरी. ठीक है, राइट. एंड वेयर एज अ हाई ब्लड प्रेशर एट सेंटर. तो ये लिख सकते हो. सो द पॉइंट इज, कोई भी मुझे टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली वहीं पढ़ देना है. एंड आई हैव टू से कि सर ये लास्ट टाइम मैं गवर्नर पढ़ रहा हूँ. अब मुझे गवर्नर में कभी भी कल को कुछ आता है कि यार कोई गवर्नर ने कुछ भी कांड कर दिया, तो मैं यहाँ से गवर्नर जाके रिवाइज कर सकूँ. यानी मतलब मुझे बहुत अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है. कुछ भी अगर लेटर से गवर्नर के रिगार्डिंग न्यूज़ आई, मैं आई विल गो बैक टू माई नोट्स, आई विल रीड गवर्नर फ्रॉम देयर. और ये छोटा सा पॉइंट मैं वहाँ ऐड कर लूँगा कि हाँ रिसेंटली लेटर से तमिलनाडु के गवर्नर ने, ठीक है राइट, जो वहाँ के जो मिनिस्टर है उसको डिसमिस कर दिया विदाउट आस्किंग द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, ये मैं कोट कर दूँगा. बस यही है. बहुत लिमिटेड रखने हैं अपने सोर्सेस को. इफ़ यू वांट माय मेंटरशिप, मेरी जो भी लोग आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं बहुत लिमिटेड की बात करता हूँ. मैं हमेशा सोचता हूँ ईदर इट हैज़ टू बी 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स. सिंपल. 250 वर्ड से ज़्यादा तो मैं लिखने ही, कोई भी आंसर नहीं आ रहा. तुमको देखो ना, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स प्रो, 5 पॉइंट्स अगेंस्ट, 5 पॉइंट्स प्रो, 5 पॉइंट्स अगेंस्ट. तो कोई भी टॉपिक का जो हमें कवरेज करना है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत लिमिटेड करना है. क्यों सर? क्योंकि आपका जितना ही ये शॉर्ट मटेरियल बनेगा उतना ही आप इजीली बार बार याद कर पाओगे. और जिसको एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट याद होता है ना, ठीक है, वही क्या करता है एग्जाम में लिख पाता है. क्योंकि एग्जाम इतनी तेजी से निकलता है मेंस ना, यू विल नॉट हैव टाइम टू राइट. मैनी पीपल थिंक मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ मेरे इंप्रूव हो जाएगा. भाई तुमको कंटेंट याद नहीं है, तुमको कंटेंट स्ट्रक्चरली याद नहीं है, तो फिर क्या है? फिर जो उस टाइम याद आया तुम वो लिख रहे हो. ठीक है, जो उस टाइम याद आया आपको, आप वो लिख रहे हो इंस्टेड अपॉन कि आपको वो लिखना था जो कि आपसे एग्जैक्ट पूछा गया था. सो व्हाई नॉट मेक माई नोट्स लाइक दिस? व्हाई नॉट मग इट अप देन एंड देयर कि अगर जो आए तो मैं वैसे ही लिखूं. दैट इज़ वाई मेन सबसे ईजी भी है, क्योंकि मेंस इज़ वेरी कंट्रोलेबल इन योर हैंड्स. वेरी वेरी कंट्रोलेबल. इफ़ प्रिपेयर्ड वेल वंस, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर मेंस एवर अगेन. सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस लिख के देख लेनी है उसी को कि हाँ मैं वो रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं. बेसिक आइडिया इज रिकॉलिंग. और रिकॉल ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है. इतने बड़े चीज़ को इतनी छोटी चीज़ में लाओ, बार बार पढ़ो, उस बार रट डालो और उसी को ही एग्ज़ाम में उगल डालो. उगलना एक स्ट्रेट तरीके से. और हम क्या कर रहे हैं? जो याद आ रहा है वो लिख रहे हैं, जो याद आ रहा है वो लिख रहे हैं. तभी मेंस लोगों का, आपका ना बहुत बार लोगों का रुक रहा है. बिल्कुल बीट कर सकते हैं सर. ठीक है, 6 महीने में आप क्यों नहीं बीट कर सकते? आपको अपने आप को बीट करना है. अगर आपने 6 महीने में ऐसे नोट्स बना लिए, आप खुद ही चैंपियन हो यार. टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, सेकंड मत रैंक लाना, थर्ड ले आना. थर्ड भी बुरी रैंक नहीं होती, होम कैडर मिल जाएगा. बट आई वॉन्ट यू टू बी इन दैट इलीट वाली लीग यार, कि लोग जाने तो यार कि हाँ देयर वाज एवर XYZ गाय. ठीक है राइट, इलीट वाली. मतलब ये आप द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग, आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग हो रहे हो. इस एग्ज़ाम में भीड़ का सिलेक्शन कभी नहीं हो रहा है, ये आप मान के चल लो. जो भीड़ कर रही है वो सब करेंगे, नहीं होगा. ठीक है राइट, भीड़ पढ़ रही है मान रहा हूँ, बट भीड़ ऐसे कैसे पढ़ रही है जैसे मैं बता रहा हूँ, या जैसे अनिमेश प्रधान नोट्स बना रहा है. कोई नहीं बना रहा भाई. ठीक है, बना रहे हैं मतलब आई एम टेलिंग यू, वेरी फ्यू दोज पीपल हु आर देयर, बहुत कम वाले. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सेकेंड थिंग्स, आप PYQs पे फोकस करना है उस टॉपिक के. और PYQ भी लास्ट 12 ईयर्स के. यू विल फाइंड 12 से 24 तक पेपर हो गया है. हर साल UPSC 80 क्वेश्चन पूछ रहा है. 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, 960 क्वेश्चन है भाई मेंस के. प्लस लास्ट 5 साल के PYQs ऑफ स्टेट PCS देख लो. लो भाई, यू विल फाइंड कितना गोल्डन कंटेंट आपको रिवाइज हो रहा है. थर्ड सोर्स इस टॉपर कॉपी. मैं आपको दूंगा टॉपर्स कॉपी. मैं आपके साथ इस कोर्स में डिस्कस करूंगा कैसे टॉपर्स कॉपी सोचते हैं. ठीक है राइट, कैसे व्हाट, जैसे मैंने ये चीज़ डिस्कस करी अपने कोर्स में कि जो रैंक 1 था इस साल का, जो रैंक 1 था उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था लिखने का, कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो पूछा जाता था वो लिखता था, उसका ऑपोजिट पॉइंट लिखता था, देन एज अ वे फॉरवर्ड लिखता था, देन वो एक कंक्लूजन भी लिखता था.
आदित्य श्रीवास्तव, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड। वो एक तरीके से लिख रहा था, मतलब ऑब्वियसली बात है वो तो लिखता ही था, बट वो एक कवर टू कवर आंसर राइटिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ टॉपर कॉपी से ही आप सीखते हो। यू लर्न दिस फ्रॉम द मिस्टेक्स, फ्रॉम व्हाट पीपल हैव डन, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करेंगे। कोई अब नई मार्केट में कोई नई बुक आ गई वो पढ़ ले, कुछ नया हो रहा गया फिर वो पढ़ ले। भाई आपसे पहले भी लोगों ने विजन IAS की मैगजीन पढ़ के निकाला है, आपके बाद भी निकालेंगे। तो कल कोई नई कोचिंग खुलती है कि अब मैं एक नई कोई XYZ नाम नहीं लूँगा और ले आऊँगा, वो वाह सर अब वो पढ़ेंगे सर, अब नया पढ़ना है सर। क्या है, बस जस्ट बिकॉज वो पिंक कलर में है, वो पिंक मार्कर से है, राइट। और मैंने ये तो वही बात हो गई सर, ये नाम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये नाम, सर ये प्लेन है सर ना, ये नाम अच्छा है, कलर, बस कलर पे बेवकूफ़ बना दिया कि वो एक बॉक्स बना दिया सर, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस जाओ फिर और जाओ फिर वो बॉक्स ही पढ़ो। थिंक वही बात, विल इट बी यूज इन इंट्रो, विल इट बी यूज इन माई बॉडी, विल इट बी यूज इन कंक्लूजन, नो, इररेलेवेंट, सिंपल, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल को फॉलो करना है। स्टेट PCS के पेपर को भी हमें देखना है। कोई करवाता है स्टेट PCS का? नहीं, स्टेट PCS को भी हमें लेके चलना है, सो दैट वी एटलीस्ट अगर प्री खताब हुआ, अब सपोज करो स्टेट PCS आ रहा है भाई, प्री आ रहा है स्टेट PCS का, द मोमेंट यू क्रैक प्री, बूम मेंस आ गए। बट सर PCS की तो कभी तैयारी करी नहीं। क्यों नहीं करी भाई? क्योंकि आपने कभी PYQ देखे ही नहीं। 80% PCS तो यही था। आई एम टॉकिंग अबाउट ये नॉर्थ साइड वाले, ठीक है, राइट। आई एम प्रीटी श्योर साउथ में भी यही होता है, ठीक है, बट काफ़ी कॉमन है यार, देखना चाहिए ना, ठीक है, राइट। ये है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको प्रिपरेशन में, यही सोर्स है, लिमिटेड रखना है, ठीक है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, अभी कोर्स वगैरह में आगे जाएंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आपको बता रहा हूँ, उसी के PYQs देखने हैं, उसी के टॉपर कॉपी देखनी है, बार बार देखने, शॉर्ट नोट्स बनाने, कंडेंस करना, याद करना, एग्जाम में निकालना है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज हाउ कैन आई हेल्प यू, दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, तो मेरे से आपकी क्या मतलब, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। तो देखो, आई विल हेल्प यू इन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लानिंग। ये तो समझ लिया होगा कि सर प्लान तो आप बढ़िया कर दोगे, ठीक है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब नज़र ही सिर्फ टारगेट पे और कुछ नहीं है, तो प्लानिंग तो आपको मिलेगी। सेकेंडली, आई विल हेल्प यू एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कैसे? अब मैं आपको वीकली के बारे में बात करेंगे। बच्चे कह रहे प्लान बता दो नवंबर तक का, दिसंबर तक का, जनवरी तक का, या अगले साल मार्च का। क्या पता 31 दिसंबर को दुनिया ख़त्म हो गई तो क्या करोगे? तो क्या प्लान बनेगा, ठीक है। तो बस इस वीक की बात करेंगे। वीकली हम लोग चलेंगे कि वीक में जो दिया गया है, जो है वो हमारे टॉपिक्स हैं, उनको हमें कवर करना है। और हर सेकेंड डे के अंदर आई वुड बी मीटिंग यू। वीक में ट्वाइस हम लोग लाइव जूम मीट करेंगे। मैं आपके नोट्स चेक करूंगा पर्सनली, कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ठीक है। और आपके साथ टाइम टू टाइम मैं उन सभी टॉपिक्स के PYQs को ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, ठीक है। PYQs को ब्रेनस्टॉर्म की जिम्मेदारी मेरी है। एक एक PYQ मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर यकीन नहीं आता तो आप PSIR के मेरे कोर्स में देख सकते हो, मैं यही कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं PYQs की ही ब्रेनस्टॉर्म थ्रू टॉपर्स कॉपी, कि टॉपर कैसे लिखते हैं, देखो टॉपर्स ने क्या करा है, कैसे इस बंदे ने इंट्रो लिखा है, कैसे व्हाट गोज इन द माइंड, वो कैसे सोचते हैं, ये हमें देखना है। और कोई तरीका नहीं आंसर राइटिंग सीखने का, राइट। सृष्टि की मैं कॉपी देख रहा था वो इस बार डबास की, उसमें भगत सिंह पे क्वेश्चन आया था, तो उसने वो वाला उसने कोट से स्टार्ट कर दिया। जहाँ सब लिख रहे भगत सिंह वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, हेल्प्ड इंडिया और ये सब चीज़ें, वहाँ वही लिख रही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम हमारे आज बाजुओं में, इस टाइप की वो लिख रही है। टॉपर कॉपी में लिखा है, राइट। आई कैन देख लेना, विजन इस पर पढ़ी हुई है, मैंने डाउनलोड नहीं करी, आई एम टेलिंग यू भाई, यही है पहले। और ये सब वो बना के गई थी, डोंट थिंक ये रातों रात करा है। यू विल फाइंड ये टॉपर कॉपी एनालिसिस भी, ये सब डायग्राम सब उनके पहले से होते हैं। जब वो वहाँ जाके, इट इज़ जस्ट अनदर डे, एक्चुअली इट्स जस्ट अनदर डे। जबकि जो बंदा पहली बार मेंस लिख रहा होता है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, वो तो सोचता है मैं वहीं कुछ बनाऊंगा, वहीं बन जाता है, ठीक है। वही फिर 1 मेंस 2 मेंस 5 मेंस खत्म, आउट। मेंस का चांस ही कितनी मुश्किल से मिल रहा है यार, कितनी मुश्किल से मिल रहा है, यू ऑल नो दैट। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम 3 डेज़ का जो टारगेट के थ्रू सेकेंड डे मिलके डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी, ये इस चीज़ के बारे में किसी ने बात नहीं करी, बट ट्रस्ट मी, आई एम फ्रॉम अ बोर्डिंग स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल। मैं क्लास 3 से हॉस्टल में पढ़ता हूँ, और वहाँ वन थिंग विच वॉज वेरी मच कॉमन वॉज
ना हमारा हॉस्टल वार्डन पता क्या करता था, सुबह ही डायरी भरवा लेता था, और अगर शाम को आके उन चीज़ों पे टिक नहीं है भाई वो स्केल से मारता था। बट दिस वॉज समथिंग इतना बढ़िया ना, आज भी मेरे पास डायरी होती है जहाँ मैं ये एटलीस्ट मैं ये तो नोट कर लेता हूँ कि मुझे इतनी वीडियो डालनी है, ये क्लास लेनी है, क्लास में ये डिस्कस करना है। डायरी बनेगी, आप सब अपनी बनाओ, मेक दिस योर हैबिट। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अपने आप कर रहे हो, एक डायरी में लिख लो ये करना है, और नेक्स्ट डे पलटो एंड देन रीड द टॉपिक्स, कवर करते जाओ, सिलेबस में काटते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सेग्रीगेटेड नोट्स रखो, ताकि मेरे पास GS1, GS2, GS3, GS4 के सेग्रीगेटेड नोट्स हैं, और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते चलो। सी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मेरा, अरे सर सिलेबस हो गया यार, पता ही नहीं चल रहा, पता कैसे हो गया। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम है हर रोज नई स्ट्रेटेजी, कुछ नई वीडियो देख ली, अब वो नई वीडियो में बता रहा है कि कुछ नोट्स नहीं बनाने, इन टॉपर के पढ़ लो बस हो जाएगा। बस ऐसी चीज़ों पे ही सस्ते ड्रीम्स बिक गए, राइट। काम हल्का कर दिया मेरा, 120% शॉर्ट, राइट। बहुत चल रहा है अंडरस्टैंड जितना भी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, राइट। अनटिल अनलेस यू हैव सेग्रीगेटेड नोट्स, अनटिल अनलेस यू हैव वेल ब्रेनस्टॉर्म PYQs, ट्रस्ट मी मेंस निकालना बहुत मुश्किल होगा। अनटिल अनलेस यू हैव सीन लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, आई विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ असाइनमेंट। मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसमें अब मैंने कंटेंट डेवलपर को हायर किया है, एंड इस तरीके से मैंने आप लोग के लिए असाइनमेंट्स भी अब उससे बनवा रहा हूँ कि कौन से हम क्वेश्चन डाल सकते हैं PYQs के, कौन से हम मेंस के डाल सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ये मैं PSIR में भी दे रहा हूँ, दिस आई एम गिविंग दिस इवन इन PSIR, ठीक है। देर इज़ अ कॉल्ड एज गुटका सीरीज, ठीक है। PSIR में असाइनमेंट सीरीज चल रही है, जो लोग जानते हैं, उसमें मैं टॉपर्स कॉपी आई एम गिविंग दिस टू रीड, देखो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यही चीज़ हम GS में करेंगे, टॉपर्स कॉपी को अच्छे से एनालाइज करेंगे, और वही चीज़ है कि आपका मेंस का डेवलप कैसे होगा। देन यू विल रियलाइज़ कि आंसर राइटिंग इज़ जस्ट, अब बस मुझे लिखना है, तो वो फिर आप लिखना स्टार्ट कर दो। अब आप देखो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। एल्स अगर आप ये सोचो गवर्नर पढ़ के मैं झट से आंसर राइटिंग कर दूँ, वो तो सभी कर लेंगे, उसमें कौन सी नई बात है। अगर किसी ने गवर्नर पढ़ लिया, आंसर तो सभी लिख लेंगे, व्हाट्स न्यू इन दैट। गवर्नर पढ़ लिया आपने, ठीक है, राइट, गवर्नर पढ़ लिया, आंसर राइटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पे करो, तब मजा है ना। ये भी एक PYQ है, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। गवर्नर पढ़ के if you are able to write an answer of governor, what's new in that, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, इस आंसर राइटिंग के चक्कर में, लाइव आंसर राइटिंग, और ये बैठ के लिख रहे हैं बिना कुछ सोचे, कहाँ हैं आपके नोट्स यार, कैसे रिकॉल करोगे, कैसे वो 7 दिन का जो फेज़ है, वो 2 घंटे में जो रिवाइज करना है आपको, क्या होंगे वो मेरे नोट्स, मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ मेंस में, जो प्री के बाद में हाउ विल आई बी प्रोसीडिंग हेड। सिंपल एक कोर्स ले लूँगा, किसी का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, अरे भाई हो गया, वाह वाह। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा हो रहा होता ना तो सबका हो जाता, ठीक है, राइट। तो पहले ये चीज़ समझो, आप ही की जर्नी है ये, चलना आपको। आई विल हेल्प यू इन प्लानिंग, आई विल हेल्प यू इन एग्जीक्यूशन, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ठीक है। एंड आई एम डूइंग दिस फुल टाइम भाई। अब मैं कोई एग्जाम मैम नहीं देने वाला हूँ, ना मेरे अब कोई अटेम्प्ट कुछ भी है। मैंने अब लास्ट ईयर खत्म हो गया था, इस साल मुझे स्टार्ट करना था, आई वॉज वेटिंग प्री हो जाए, जबकि यू विल फाइंड मेनी पीपल आर एक्चुअली गिविंग एग्जाम्स, अपना नाम भी नहीं बता रहे बस वो, और वो मेंटरशिप शुरू कर देने, राइट। आंसर राइटिंग जो भी हम करेंगे बहुत सारी आंसर राइटिंग, बट दैट विल बी थ्रू कंटेंट डेवलपमेंट। मतलब डे 1 से ही आपके जो कोर्स के नोट्स होंगे वो आंसर राइटिंग की फॉर्मेट में होंगे। अच्छे मॉडल आंसर पढ़ेंगे हम, बहुत सारे मॉडल आंसर पढ़ेंगे, राइट। इफ़ यू राइट सम आंसर्स आई कैन सी देम एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिक्योर इनसाइट्स जो मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये भी मैंने इसमें इंक्लूड करने का सोचा है कि मैं आपको डेली क्या दूंगा, कुछ जैसे ही थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे 2-4 टॉपिक, आई विल स्टार्ट गिविंग यू टू रीड उस टॉपिक के सिक्योर इनसाइट्स के आंसर। ये रजत पंत मेरा क्लासमेट है, वो एक बार में IAS ऐसी बना था, उसने डेली सिक्योर पे लग गया, वो उस टाइम की बात है, करता रहा। ही यूज्ड टू मेक नोट्स, बहुत सारे उसके नोट्स मैंने दिखाए भी अपने कोर्स वगैरह में, ठीक है। एंड बूम, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी मेंस में ही गॉट 20-30 हाईएस्ट इंडिया मार्क्स आए थे। इंटरव्यू में आई थिंक 160 समथिंग था, तो उसकी 80 समथिंग रैंक आई थी, अभी IAS है त्रिपुरा में, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एट लीस्ट फ्रॉम मी, ठीक है, राइट। सीधा पढ़ना है, सही पढ़ोगे सही लिखोगे, सही पढ़ोगे सही लिखोगे, सिंपल एनालिसिस, सही पढ़ोगे सही रटोगे सही लिखोगे, सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। सो आई एम नॉट हियर टू सेल एनी फॉल्स ड्रीम्स, किसी को भी क्या है कैसे, मैनी पीपल हैव एनरोल्ड, मैनी ऑफ यू आर थिंकिंग, ठीक है। आई कैन बी योर फ्रेंड फिलोसफर गाइड ओनली इफ़ यू आर विलिंग टू वॉक। और हम लोग कैसे करेंगे,
वीकली बेसिस पे करेंगे, एक वीक को जीतेंगे, एक वीक को जीतेंगे, राइट। दिखा देता हूँ मैं, जैसे ब्रॉड मैंने एक तो बनाया ही है कि हमारा क्या है, एक जैसे ये जैसे मैं बनाया है, तो दिस इज मतलब व्हाट हैव आई थॉट अभी, कि जैसे लेटर से 15 से 20 दिन वी आर गिविंग टू पॉलिटी गवर्नेंस, 7 दिन प्लस माइनस आपका ज्योग्राफी, अभी एक ये दिस इज द व्हाट इज द रफ प्लान, मतलब एक अभी हम मेंस का करेंगे, अभी हम पूरा ऑब्वियसली बात है ये सब टॉपिक के बेस पे ही बनाई है सारा। देन उसके बाद क्या आपको वीकली टारगेट्स मिल जाएंगे कि सर आपको इस दिन में ये पर्टिकुलर सेक्शन करना है, ये पर्टिकुलर सेक्शन करना है, ये पर्टिकुलर सेक्शन करना है, ऐसे 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 ऐसे। एंड इन्हीं सेक्शंस पे क्या है, इन्हीं सेक्शंस पे मैं PYQs आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यार लेटर से सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप कैसे इसमें एक अच्छा इंट्रो बना सकते हो, कैसे टॉपर्स ने कर रखा है। प्लस ऑब्वियसली बात है आप अपने जो मटेरियल कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, राइट, कुछ मटेरियल क्या है स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करेंगे, राइट, डोंट वरी, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग। तो इस तरीके से क्या है ना ये होगा। एंड करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी मैंने सोचा है कि हर रोज़ आपको जो वीक का टारगेट है वो दे दिया जाएगा कि भाई 10 पेज आपको इस दिन ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ना है। एंड उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, यू विल फाइंड जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है इररिलेवेंट की तरह पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में डू यू नो अनिमेश प्रधान ने GS2 के लिए पिछले 1 साल की करंट अफेयर मैगजीन को पूरा एक साथ डाउनलोड करके उससे नोट्स बनाए थे, क्योंकि करंट अफेयर्स यही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या पढ़े GS2 में, तो लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ। नो, इट्स इनफ, इट जस्ट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड विद सम काइंड ऑफ करंट अफेयर। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यही है ब्रॉड कि टिल दिसंबर आपके बढ़िया तरीके से मेंस के नोट्स सेग्रीगेटेड रेडी हों, PYQs डिस्कस्ड हो, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद जनवरी से मैं प्री के साथ लगूंगा, और 15 दिन में कुछ मैं प्री के लिए भी आपको 1-2 चीज़ बताऊंगा, वो इस साल थोड़ा पहले करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, वो मैं बताऊंगा। डोंट दैट विल बी पार्ट। कुमार हर्ष सर, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, कुड यू नाउ आई स्टार्टेड डूइंग फॉर UP पीसेस वी शेड्यूल, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद मेंस नोट, शुड आई लीव पीसेस देयर इंस्टेड फोकस ऑन मेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ विद यू, अदरवाइज आई विल बी गेटिंग स्टक इन द सेम ट्रैप। देखो अब क्या है यहाँ पे, क्या UP PCS BPSC के प्री के लिए पढ़ो, कोई बात नहीं, देखो ये कोई गलत नहीं है, सुबह 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, बस 7 घंटा मेंस के लिए पढ़ो। इमेजिन करो UP PCS का प्री निकल गया, क्या होगा, व्हाट विल यू डू। तो जो कॉमन ओवरलैप थिंग है जनरल स्टडीज़ टू UP PCS तो UPSC है, हाँ है ना, बस 5वां 6वां पेपर ही तो अलग है उसमें, तो बस तो जनरल जो आपका कॉमन थिंग है वो करो, मैक्सिमम करो। लेट्स से मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इफ़ यू वॉचिंग इट इन जैन, तो सर टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, जैन में तू प्री के लिए पढ़, 1-2 घंटा मेंस के लिए निकाल, तो टॉपिक को ब्रेक कर लो कि सर ठीक है मैं भी प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, बट आज ना सेपरेशन ऑफ पावर तो मैं करूँगा सर नेक्स्ट डे, ठीक है सर मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू आज करूँगा, तो कुछ नहीं तो 6 महीने में 5 महीने में करते 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 मरी हालत में भी यू विल फाइंड, अरे यार ये तो मैं हर रोज़ 2-3 टॉपिक करते जा रहा था, लो भाई मेरे तो 150-200 टॉपिक्स हो गए। पॉइंट ये राइट सर, हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता, कुछ बता दीजिए हिंदी का। देखो यार मेरा हमेशा से मानना है दोस्त श्रवण, हिंदी में लोगों के ना मतलब डोंट फील बैड, आई फील देयर इज़ अ मेंटल बैरियर। हिंदी में हर कंटेंट अवेलेबल है यार, आप राजेंद्र नगर और करोल बाग में जाओ, सेम मटेरियल हिंदी में मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हो भाई। हिंदी में सिर्फ लैंग्वेज ही तो अलग है, क्या हिंदी में इंट्रो नहीं लिखना होता क्या हिंदी में कंक्लूजन नहीं लिखना होता क्या। इंग्लिश में इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, हिंदी में इंडिया वो भारत एक गणतंत्र राज्य है, मतलब डिफरेंस क्या है मुझे आप बताओ। जो मैं आपके साथ कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ, देखो यार इंट्रोडक्शन में कोट से स्टार्ट कर सकते हो, तो हिंदी में उसको कोट नहीं लिख सकते क्या आप, कि सर हिंदी में तो कोड लिख ही नहीं सकते। अगर उसमें सरकरिया कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू सरकरिया कमीशन रिपोर्ट दिस तो वहाँ लिख दो सरकरिया कमीशन के हिसाब से, या जो भी आप कहते हो लिख दो। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार हिंदी का। और ऐसी वो बड़ी कोचिंग है उसने और दबा दिया है, ऐसी उनकी मोनोपोली है, हिंदी में बेचारे लोग मर रहे हैं। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल है, विजन की मैगजीन हिंदी में आ रही है, ठीक है, आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है यार हिंदी में, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो भाई। हिंदी में सुंदर राइटिंग बनाओ, रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, हिंदी में बढ़िया सुंदर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। हिंदी में ना राइटिंग गंदी होती है लोगों की, तो आप वो लिखो, अच्छी राइटिंग बनाओ, अच्छा प्रेजेंटेशन करो, हिंदी में सेम चीज़ पढ़ो। लक्ष्मीकांत हिंदी में है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना हिंदी का, चेंज कैसे हो गया, हाउ कैन द कॉन्सेप्ट बी चेंज, सिंपल है यार, ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हो। आप कैसी बात कर रहे हो भाई, आप मुझे एक कंटेंट बचाओ कि सर ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बिजनेस है भाई, मोनोपोलाइज्ड बिजनेस वाले सबसे पहले देखेंगे, जो कंटेंट हिंदी में अवेलेबल नहीं होगा ना धड़ से बना के बेच देंगे। कितने लोगों ने बना दिया, ठीक है। अभी देखो इस साल CSAT टफ आ गया था लास्ट ईयर,
CSAT में अलग ही कोर्स आ गए, अब इस साल आसान आ गया, फिर भाग गए हो। ठीक है, तो यार एट एवरी पॉइंट देयर इज अ बिजनेस। अगर एग्जाम में हॉल में ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना टफ हो जाए ना, उस पर भी कोर्स बन जाएगा। हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, 500 रुपये लोग ले लेंगे। ठीक है, जी आई एम नॉट अगेंस्ट सच कोर्सेज यार, मैं भी यही बेचता हूँ यार, ऐसी बात तो नहीं करता, बट माई पॉइंट इज दैट डोंट जस्ट सेल फॉर द सेक ऑफ सेलिंग। सोचो भी तो, उसके बारे में भी तो सोचो। ठीक है, सी मेरा भी इंटरेस्ट है यार, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कि एक दिन आप भी मेरे वो वीडियो बनाओगे जो जैसे चैतन्य ने बनाई थी, जैसे पूजा साहू ने बनाई थी, जैसे आपके शुक्ला ने बनाई थी, 43rd रैंक कर्नाटका में पोस्टेड है, सब यूट्यूब पे पढ़ी है, तुमने देखा तो है। ठीक है, सो माई ऑब्जेक्टिव ऑल्सो देयर यार। ठीक है, राइट। ठीक है, एंड येस फ्री में देखो यार, यू ऑल नो आई ऑल्सो हैव टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ, तो कैसे पॉसिबल है? फिर वही बात होगा, फ्री में कुछ भी कंटेंट बांट दे रहा है। आई सॉ वन चैनल अंडरस्टैंड वाला कुछ भी फ्री में अंडमंड गाइडेंस दे रहा था। आई सॉ फेक मार्कशीट, टेम्पर्ड मार्कशीट्स वर देयर जस्ट फॉर सम पेटी गेन्स, राइट। आजकल टेलीग्राम पे चल रहा है हाउ दैट गाय टेम्पर्ड हिज मार्कशीट्स, राइट। हाउ दैट गाय, मतलब जो लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे थे धड़ से उसको एलिमिनेट कर दे रहा था। ही डिड नॉट लेट पीपल राइज, अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। एंड घूम फिर के वही सस्ता कोर्स बेचने लग गया, 5,000 हो गया, लग गया। थिंक अबाउट योर सेल्फ एवरी डे, सिट विथ योर सेल्फ, दिस इज़ माई प्लान, दिस इज आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये मेरा तरीका है, एंड दिस इज हाउ आई लैंड। विन योर डे, विन योर वीक, विन योर ईयर, विन योर मंथ, विन योर ईयर। ठीक है, लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड इन वन डे, फाइन। और बस निष्काम कर्म चले छोड़ दो। जब से ट्रस्ट मी भाई मैंने निष्काम कर्म करना स्टार्ट किया ऑन यूट्यूब, ठीक है, मैंने सोचता नहीं, मैं डाल देता हूँ वीडियो, तेल लेने जाए, धीमे धीमे आई हैव स्टार्टेड गेटिंग गुड क्राउड, अच्छा क्राउड अट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, राइट। मेरे पास आज वो बंदे आ रहे हैं जो 2 मेंस लिखे हैं, राइट, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। सदैव फैन ऑफ माई वीडियो, सब मज़ा आ गया, मैंने आपसे पढ़ा, मैं रिवाइज इतनी सीरीज़ बहुत अच्छी थी, PSR के वीडियोस बहुत अच्छे लगे, राइट, आप और गाइड करिए। बस अब मैं भी उस टाइप की कुछ घटिया वीडियो बना देता, राइट, झट से फ्री कैसे करे, व्यूज़ आता। बट सोचो यार, बेचारा ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा होता, वो भी इस ट्रैप में फंस जाता यार। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब कल हम लोग ऑफिशियली इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब कल से आई विल कीप सेशंस ऑन इंडिविजुअल की नोट्स कैसे बनाने हैं, एक वो आई विल कीप अ सेशन, डोंट वरी, वो आपकी रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, वी विल गेट इन टू द कोर्स इन 2 days, 2 से 3 सेशन में आई विल कीप ऑन, थोड़ा सा मैं नोट मेकिंग पे ध्यान दूंगा एंड वो करूँगा, राइट, एंड वो कर लेंगे। श्रवण, यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट सुमित इज देयर इफ यू वांट टू एनरोल फ्रॉम द वेबसाइट, आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, civilsclub.in। ठीक है, राइट। एक सेकंड, राहुल का डाउट है, सर हाई सर, आई जस्ट हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन, विल इट बी पॉसिबल टू डू ऑल द शेड्यूल्ड टॉपिक्स इन अ डे, रीड स्टैंडर्ड बुक, वॉच वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड टॉपिक एंड डूइंग मोर टॉपिक? क्यों नहीं भाई, आप दिन भर करोगे क्या? आप दिन भर करोगे क्या? एक बात बताओ, आंट यू डूइंग दिस फुल टाइम? अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ना, यही तो बात है। आंट यू डूइंग दिस फुल टाइम? और मैंने इतने सारे टॉपिक थोड़ी ना रखे यार, आप अगर फुल टाइम कर रहे हो दोस्त, क्या आप 4 टॉपिक नहीं पढ़ सकते? दिस इज़ अबाउट एफिशिएंसी। हम बात करेंगे क्लासेस में कि कैसे ना, आई यूज्ड टू वर्क विद अन अकेडमी, लेट मी टेल यू एक चीज़ और, ठीक है, रोमन सैनी के साथ मैं काम करता था 2018 में, आई वॉज ऐसी फेसबुक चला रहा था मैं IIT कानपुर में बैठ के, ठीक है, 16 में चला रहा था, 17 में रोमन सैनी ने ऐसी कोई पोस्ट डाला था, मैंने लाइक करा, रोमन सैनी का मैसेज आया उस टाइम कि हाय सुमित, तुम IIT कानपुर में पढ़ते हो? मैंने कहा जी सर पढ़ता हूँ। ठीक है, बोले गुड, तुम वीडियोस बनाओगे गेट के लिए? मैंने कहा सर बना दूंगा, उसमें क्या। ठीक है, 2017 में आया, तो फिर हमारा ओरिएंटेशन हुआ, उसी ने मुझे हायरिंग करी थी अनअकैडमी, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, देखना आज भी मेरा अनअकैडमी में गेट के वीडियोस पढ़े, IIT कानपुर से बनाए थे मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, तो मैंने कहा सर IAS है आप, तो आई सॉ हाउ यू लेफ्ट ये वो, तो हमारी रोज़, आई वॉज इन हिज टीम, तो वो हर रोज़ ना मुझे हमारी जूम कॉल लेता था, ही वॉज द टीम लीड, और हम 4-5 लोग उसके साथ अंडर, वी वर ट्राइंग टू डेवलप द गेट वर्टिकल। ठीक है, तो रोमन सैनी से मैंने पूछा सर, मैंने कहा कैसे यार आप हर बार एक ही एग्ज़ाम में, मतलब हर एग्ज़ाम को पहली बार में निकाल दे रहे हो, फिर उसके बाद स्टार्टअप में भी आपने, मतलब समझो मेम्स है, IAS है, 18 रैंक है, उससे मैंने पूछा, आई वॉज विद हिम, आज भी मेरा उसका नंबर मोबाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, राइट। तो रोमन सैनी से पूछा तो बोला देख भाई सिंपल है एक बात, और वो एक बात ऐसी थी ना, मतलब किसी भी उसके लिए कि मतलब वो मेरा आई हैव फेल्ट सो, मतलब ना आई विश आई कुड इम्प्लीमेंट दिस। उसने बोला देख भाई, मैं कोई भी काम को ऐसे करता हूँ, जितनी ताकत से मैं उस काम को करता हूँ उतनी ताकत से कोई मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और दूसरा, मैं सिर्फ एक बार सफ़र करना चाहता हूँ, मैं बार बार सफ़र नहीं करना चाहता, मैं एक बार तुम्हारी ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम खुद कर लोगे। भाई वो चीज़ मेरे आज भी दिमाग में थी,
बोला एक बार तो करना है भाई, अब वो तुम डिसाइड कर लो कि कब तुम्हें करना है, एक बार सफ़र करना है, राइट, ठीक है। एंड बस ही इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। उसने एक बार एक और चीज़ उसने याद कराई थी, स्टडीज़ के लिए उसने एक बात बोली थी, मुझे आज भी ध्यान है, स्टडी हार्ड, स्टडी लॉन्ग, स्टडी हार्ड, स्टडी लॉन्ग एंड स्टडी शार्प। अब क्या होता है देखो, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है सिलेक्शन सबसे तेज होता है। व्हाट इज स्टडिंग लॉन्ग? स्टडिंग लॉन्ग मीन्स फॉर द लॉन्ग आवर्स। व्हाट इज स्टडी हार्ड? स्टडिंग हार्ड मीन्स क्या? दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट इनपुट इन दैट, ठीक है, राइट। एंड स्टडी राइट, राइट मीन्स द राइट सोर्सेस। अब तीनों का कॉम्बिनेशन गेट्स यू अ सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, तुम्हें पता है पॉलिटी पढ़नी है, कोई बंदा 10 घंटा पढ़ रहा है पॉलिटी, वो अच्छे से पढ़ रहा है, बट लेट अस से वो कुछ लॉ की बुक पढ़ रहा है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं, बिकॉज ही स्टडिंग रॉन्ग। राइट सोर्स है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ही ना तुम्हें, लेट अस से वॉट एवर, या वो बायोलॉजी की किताब पढ़ रहा है तो गलत है फॉर पॉलिटी। सेकेंड, एक बंदा पढ़ता लक्ष्मीकांत है, बट वो सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है, क्या उसका सिलेक्शन होगा? बिकॉज ही इज़ नॉट स्टडिंग लॉन्ग। सेकेंड बंदा तुम, और ये बहुत थर्ड बंदा, ये बहुत लोग होते हैं कि सर हम सही सोर्स पढ़ रहे हैं, हम यार 12-12 घंटे ही पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग एफिशिएंटली, जिसको वो कहता है स्टडिंग शार्प। एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और, फट से 1 मिनट में टेलीग्राम खोल लिया, कुछ नई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कुछ किसी लड़की को मैसेज कर दिया और लड़कों को मैसेज कर दिया, व्हाट यू नो यार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट एफिशिएंट। तो 12 घंटे में भी यू आर लाइक ओ माय गॉड, मैंने तो सिर्फ 20 ही पेज पढ़े। तीनों का कॉम्बिनेशन, स्टडिंग हार्ड, स्टडिंग लॉन्ग, स्टडिंग शार्प, जब तक ये सही नहीं होगा, ठीक है, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस। तो अगर आप पढ़ाई भी गलत कर रहे हैं ना, राइट, इफ यू आर नॉट 5 घंटे भी दे रहे हो, इंश्योर दैट यू स्टडी द राइट वे। सेकेंड, इंश्योर यू स्टडी द, ऑब्वियस ही बात है, इफेक्टिवली, ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है तो मेरे साथ हो तो राइट सोर्स तो पढ़ ही रहे होगे, दैट कांट बी डन, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, कुछ भी और नहीं करना है, बाद में टेस्ट सीरीज सब बाद में देख लेंगे, ठीक है, राइट। सर इतनी चीज़ें साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए लेज़र शार्प फोकस चाहिए, वो डेली बेसिस पे करना पड़ा है। थोड़े घंटे के लिए तो किया जा सकता है, स्टार्ट ऑफ विथ 2 आवर्स, फ़ोन को फेंक दो, यही तो टॉपिक का गेम होता है। मैंने कब बोला पॉलिटी पूरी पढ़ो? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से पढ़ ले। मैं तो सिर्फ बोला जुडिशियल रिव्यू पढ़ ले। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ 3 टॉपिक पढ़ लो ना। कौन कह रहा है कि मुझे, आप यही तो चीज़, आपने पहाड़ को बड़ा बना दिया, आपने दिसंबर, जनवरी, अगस्त तक की प्लानिंग कर दी। दुनिया तो दिसंबर में ख़त्म हो रही है, 31 दिसंबर को दुनिया ख़त्म हो रही है, ठीक है, राइट। सर विल दैट दे बी टाइम लाइक फ्लेक्सिबिलिटी क्लासेस शेड्यूल लाइक द टाइम इन जूम कॉल? यार वी विल ट्राई टू कीप ऐसे, क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट्स आ जाएँ, ठीक है, ये ठीक है, राइट, वी विल ट्राई टू कीप कि वर्किंग एस्पिरेंट्स आ जाए, तो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइम में रखें, ठीक है। और जो भी वीडियोज़ वगैरह होगी आपके पास प्रॉपर एक्सेस ऑन द पोर्टल होगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल यार, आपको कोई भी डाउट है कभी भी आई, ऑलमोस्ट वेलकम। मैं जेन्युइनली भी बता देता हूँ, सी अगर कोई नहीं भी आता है ना, मैं सच बोलता हूँ, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ये प्रोसेस से तुम नहीं बच सकते। मेरे साथ आओगे तो जिम में जाते हो, क्या होता है, पर्सनल ट्रेनर क्या होता है, वो खड़ा हुआ है, वेट तो तुझे उठाने हैं भाई, है ना, वेट तो आपको ही उठाने हैं। सो इफ यू आर नॉट एबल टू पुल द वेट, पर्सनल ट्रेनर क्या कर लेगा? बट द मोमेंट यू पुल अप द वेट एंड यू फॉल, पर्सनल ट्रेनर विल पुट, हाथ लगा देगा, बस ये है, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा ऑनेस्ट गाइडेंस दिया। यूट्यूब पे भी यार मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, थोड़ा सा यार अब समझो, मेरे पास PSIR में 70 बच्चे मेरे मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उनके साथ लगना है ना यार, वो ऑनेस्टी नहीं होगी ना यार, ठीक है, अपना बेस्ट देना है उनके साथ, ठीक है। तो आपका मेंस है, अगर नेक्स्ट ईयर होगा तो मेरा मेंस होगा, ख़त्म, योर मेंस माई मेंस, हम लगेंगे साथ, ठीक है, बस। और किसी का कोई डाउट, एनी डाउट पूछ सकता है भाई, किसी को किसी में भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो यार, ऐसे भी ऐसा नहीं यार कि लेट से कोई भी भाई, आई डोंट फील कि किसी को भी इन्फॉर्मेशन और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज़ भाई यूट्यूब, टेलीग्राम, इन सबसे दूर रहो, दीज आर नॉट द राइट प्लेसेस फॉर द राइट पर्सन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग वेरी गुड इन एग्जाम, यूट्यूब लिमिटेड बिल्कुल। मैं भी देखो यार, तुम PSIR क्लब पे, सिविल्स क्लब पे कभी कोई चैनल नहीं आया, आप टेलीग्राम भी देख लो, मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ अपलोड नहीं करता, कुछ सब बकवास है, सर मैं टेलीग्राम से न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, भाई किसको बना रहे हो, राइट। न्यूज़ पढ़ने का एक ही स्टैंडर्ड सोर्स है, कोई या तो वेबसाइट से पढ़ लो, या हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, समरी पढ़नी है तो कोई इनसाइट्स या फिर जो भी आती है उनकी पढ़ लो, ख़त्म।
सर डेली न्यूज़ एनालिसिस स्किप करने में क्या है सर, डेली न्यूज़ एनालिसिस देखना स्किप कर रहा हूँ मैं सर, मैं पूरा साल देख के कोई काम नहीं लगा। ठीक है, जब कोई फ़ायदा नहीं आया तो हटाओ। ठीक है, जब कोई लगा ही नहीं फ़ायदा तो क्या है, फ़ायदा होना चाहिए ना उस अप्रोच में, राइट। अनटिल अनलेस यू हैव फ़ायदा तो क्या होगा। ठीक है, सो डोंट, मैं ना बहुत सारे उन बच्चों से ही बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यार अपने 3 साल दिए उनका प्री नहीं हुआ। भाई आप रेडी हो, मूव ऑन इन लाइफ, डू एनीथिंग एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, एंड डेली थोड़ा 2-2 घंटे पढ़ो, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, वो पुराने नोट्स को रिवाइज करते रहो। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट माई वर्ड्स। बस एक बार जम के मैथ कर लो। सर इस बार बहुत मेहनत की बट हुआ नहीं सर, सब शॉर्ट नोट्स भी होना, कोई बात नहीं श्रवण, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, मूव ऑन इन लाइफ, मूव ऑन। ठीक है, राइट। PYQs देख लो थोड़े थोड़े डेली, कुछ और करो। यस अनुज बताइए सर, क्या डाउट है आपका? सर माइक हाँ हाँ बोलो भाई, बोलो क्या डाउट है? सर मेरी आपसे बात भी हुई थी। एक्चुअली मेरे को लगा था कि मेरा प्रीलिम्स हो हाँ। जाएगा, बट टेस्ट सीरीज मतलब आंसर की के हिसाब से सर 100+ आ रहे थे, बट प्रीलिम्स हाँ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको हाँ वापस मैसेज भी नहीं हाँ करा। बट सर अब जाके मैं दोबारा खड़ा हो पाया हूँ, मतलब समझ रहे हो आप, दिमाग से कि हाँ भाई चलो अगली बार के लिए अब शुरू करते हैं। सर मेरा डाउट बेसिकली सर PSIR को ही लेके है, क्योंकि चारों GS पे मेरी लगभग अच्छी कमांड है, मैं आंसर्स भी अच्छे लिख लेता हूँ, बट PSIR में सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस। तो एक काम करो, सुनो और सुनो सर सुनो मैं सुनो आपको मेरी बताऊं, बात करो, अभी आफ्टर द कॉल एंड्स, ठीक है, PSIR वालों के लिए मैं पर्सनली तुम्हें कॉल पे बात करता हूँ। ठीक है, देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे आंसर वो देखेंगे। आई रिमेंबर तुमने भेजे भी थे। ठीक है, तो फिर हम Yes, sir. वो डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक, ऑन अ कॉल हम ठीक है डिस्कस सर, करेंगे। ठीक ठीक है। है, और किसी का और कोई भी यार कोई डाउट? ठीक है, एनीवन, लेट्स स्टार्ट। वैभव, तेजस्विनी, राइट। संगीता का डाउट है, हाँ सर क्या ये कोर्स बिगनर्स के लिए होगा लाइक कॉलेज? बिल्कुल संगीता, क्यों नहीं, कॉलेज वालों के लिए तो आई फील सो हैप्पी। ये चैतन्य था, ये 3rd ईयर में आ गया था उस साल, DU से पढ़ा है, वो IP यूनिवर्सिटी से था। बिल्कुल कॉलेज वालों को संगीता, अगर आप कॉलेज में हो, देखो मैं तुमसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आज आप फ्री हो, आज आप फ्री हो। क्यों? कल को 2nd ईयर आ रहा है, 3rd ईयर आ रहा है, कॉलेज में ही निपटा दो, कॉलेज में ही ऐसी तैयारी कर दो। मैं तो साफ कहता हूँ कॉलेज को बंक करना स्टार्ट करो, पीछे बैठो क्लास में, हाँ कोई बकवास कर रहा है कर, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी, आराम से कॉलेज में तैयारी कर लो, फाइनल ईयर में ही पेपर दे दो, फाइनल ईयर में ही पेपर दे दो, निकलना ही नहीं है। कॉलेज वालों के लिए तो मैं बहुत, भाई मेरा हमेशा नज़र ही कॉलेज वालों पे होती है। फ्रेश माइंड है, यंग ब्लड हो, और आज टाइम है आपके पास, यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कोई मुझे मिलता है ना कॉलेज वाला 12th वाला, मैं उनसे स्पेशली कहता हूँ IAS बनना अभी बन के ख़त्म कर दो। ठीक है, रेस 3rd ईयर से ही शुरू कर दो, 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दो, कॉलेज वालों को ही स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज में यही तो है भाई, क्योंकि आप 2nd ईयर में हो तो 3rd ईयर में तो जा ही रहे हो, तो 1 साल तो आप पे ही, सिंपल। दैट इज़ वाई यू सी, ये जितनी अब ये ट्रेंड आ गया, जब से ये ऑनलाइन एक्सेस आया ना, मैनी पीपल फ्रॉम कॉलेजेस हैव स्टार्टेड क्रैकिंग द एग्जाम। वाई? ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल गई, 1st ईयर में आप चले गए, पहुंच गया, कर लिया, ये होता है, राइट। माई क्लासमेट अपूर्वा पांडे, द हाईएस्ट एवर स्कोरर इन एसए, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो गया था। 16 में पास आउट हुए हम सब, 17 में हो गया। कैसे? उसने 2015-14 में ही कोई वेबसाइट और उसका एनरोलमेंट ले लिया था, और वो कॉलेज में करती गई, 17 में बन गई IAS उत्तराखंड कैडर। तो इट्स वेरी गुड, अवेयरनेस होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल संगीता, मेरा साफ मानना है भाई, कॉलेज के मार्क्स को छोड़ो, ठीक है, राइट। और वो यस बोला तो राहुल, 1-on-1 मेंटरशिप हर रोज ही होगी, हर सेकेंड डे होगी। बट इफ़ यू वांट कि सर मुझे थोड़ा पर्सनल आपसे बात करनी है, तो पर्सनल बात कर लेंगे, सिंपल। उसमें क्या है, अगर किसी का भी कोई पर्सनल डाउट है तो ऑब्वियस ही बात है, दैट कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन सर। जैसे अनुज से मैं अभी इसके बाद बात करूँगा, ठीक, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक आपका डाउट है, वो सबका डाउट नहीं है ना, ठीक है, राइट। बस, और किसी का भी एनी डाउट्स यार, किसी को भी यार, मोस्ट वेलकम, राइट, आप पूछ सकते हो, राइट, ठीक है, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। टाइम एंड अगेन हम और भी सेक्शन रख सकते हैं, ठीक है, बस आप जहाँ से भी करो, ठीक है, आप वो करो, ठीक है, राइट। स्पेसिफिक डाउट है तो रुक जाओ, स्पार्क लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, राइट। बट जनरल डाउट तो यही था, ठीक है, एंड आई होप आई कुड डू जस्टिस, ठीक है। और सी मैंने ऐसे ही यार, आई कैनॉट सेल यू समथिंग फॉल्स, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। एंड इट्स गुड भाई, अगर आप कॉलेज वगैरह में हो इतनी जल्दी अवेयर हो रहे हो भाई, वेरी बात गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, और अभी डिसाइड कर लो, अभी कर लो, फिर 1st 2nd ईयर में हो रहा है ना, दे के ख़त्म करो, मूव ऑन, कुछ MBA कर लो, बढ़िया कर लो, बढ़िया निकलो यार। नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द टैलेंट इंडिया इज़ लूजिंग, नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द टैलेंट इंडिया इज़ लूजिंग,
just because of youthful years getting wasted for an exam whose probability is so low, right? किसने बोला है? Who has said this? जो मैंने अभी बात करी, anyone? ठीक है, यस, संजीव सन्याल, ठीक है, कोई उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। कितना सारा यूथ का टैलेंट वेस्ट हो गया। इमेजिन करो यार, 2 साल तुम कोडिंग कर लेते, तो 2 साल कोडिंग कर लेते, कहाँ पहुँच जाते बे? 4 साल कोडिंग कर लेते तो बैठे होते माइक्रोसॉफ्ट में, पैसे छाप रहे होते, ठीक है। बट अब इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर दिस एग्ज़ाम, 6 मंथ यही है, इसके बाद नहीं है। फिर आप फिर मतलब फिर नहीं होगा, मतलब फिर मेरे साथ नहीं हो पाएगा। आप करो, विश यू द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो, ठीक है, तो फिर तब बात करेंगे आपसे, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। फिर द रेस्ट कैन लीव। किसी का भी आप कोई स्पेसिफिक डाउट है तो हम स्पेसिफिक डाउट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द रेस्ट कैन लीव, वी आर बिगनिंग फ्रॉम टुमारो, यू आर मोस्ट वेलकम। एनरोल करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू एनरोल फ्रॉम द वेबसाइट, तो आई थिंक वेबसाइट वालों ने भी अब तक कोर्स डाल ही दिया होगा, ठीक है। वो लोग भी थोड़े सुस्त हैं, ठीक है, बट दे डू माई वर्क, ठीक है। तो बस बाकी मैं आई ऑल्सो एक चीज़ और, मेरे से ही कॉन्टैक्ट होगा प्लीज़। देयर विल बी नो टेलीग्राम ग्रुप्स, देयर विल बी नो मतलब थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। मेरे साथ सिर्फ 1-2 कंटेंट वाले हैं, सिर्फ वही काम करते हैं विथ मी। आई डोंट हायर ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है सब बेवकूफ़ी है। यू हैव पेड फॉर द टीचर एंड यू शुड बी अकाउंटेबल टू हिम ओनली, ठीक है, और कोई भी नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब लेट्स टेक इंडिविजुअल डाउट्स। सबसे पहले किसका डाउट है, पूछिए, किसका डाउट है बताइए। हाँ, कौन है स्पेसिफिक डाउट वाला, पूछो। एनीवन? द रेस्ट कैन लीव, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू। पूछो पूछो पूछो, किसी का डाउट। थैंक यू रितिका, थैंक यू। हाँ, स्पार्क विद इन, पूछिए सर। Sir, actually, I had to ask about मेरा एग्जाम लाइक सितंबर में है, सो तो मैंने Yes, yes, I आपसे remember. पूछना था कि आई रिमेंबर हाँ जी, यहाँ। हाँ तो जी, हाँ जी। आपका एग्ज़ाम अभी सितंबर में, मेरी अगर ऑनेस्टली मानो तो पहले उस एग्ज़ाम की तैयारी करो। सिंपल Right, रीज़न है, sir. देखो Right, सिंपल sir. रीज़न है, तुम 3-4 साल से इसमें हो, जी, यू ऑलरेडी हैव लॉट हाँ ऑफ जी, हाँ जी। प्रेशर्स, हाँ जी, हाँ जी। राइट। आप पे प्रेशर Right, एक sir. सटल राइट प्रेशर है, सर। ठीक है। तो मेरी बात मानो, पहले उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है, एंड देन व्हाट, बट हाँ, देन सर, देन व्हाट यू कैन डू। जैसे आप कह हाँ, रहे मैं हैं मुझे कि पता है ना, अगला डाउट यही होगा कि मेंस सर, रेडी नहीं होगा, ठीक है। अगर जी तुम्हारा जी जी अगर जी। तुम्हारा मेंस, तुम्हारा क्या है, बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद बैंक ही तो था, हाँ जी, आई हाँ जी। रिमेंबर, हाँ यस। तो जी, हाँ बैंक का जी। कब एग्ज़ाम बैंक कब तक की खत्म हो जाएगा? सर सितंबर तक हो ही सितंबर तक जाएगा। पता चल जाएगा ना, सितंबर के लास्ट तक क्लियर हो ऑलमोस्ट जाएंगे, सारे हो ना, हो जाएंगे जाएगा। तो एक कंप्लीट। काम करो, अभी कुछ हाँ मत जी। करो, पूरा टाइम आप ओके सर। बैंक के एग्जामों को दो, पूरा टाइम। अगर थक जाओ, ओके सर। तो थोड़ा सा यूपीएससी का पढ़ लो, कुछ नहीं तो जुलाई अगस्त ठीक है तक सर। कुछ तो होगा। वही वाली बात है, 1 टॉपिक 2 टॉपिक तो पढ़ सकता हूँ, हाँ जी, बस। हाँ जी। तो ऐसे थोड़ा 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 बट करते सर चलो, उसके लिए राइट। अगर आपका हो गया, आप हाँ मेंटली जी, ज़्यादा फ्री हो जाओगे, आप और ज़्यादा हार्डवर्क कर लोगे, ठीक है। ये है, राइट सर, मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली। मेंटली आपको फ्री होना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाओगे। अंडर प्रेशर हाँ थिंग जी सर, स्टार्ट टू हाँ गो जी सर, रॉन्ग। अंडर प्रेशर हाँ जी, एग्जाम में 2 हाँ + 2 जी, 5 वो दिखाई देता एक्चुअली है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ जी सर, ये मेरे साथ हो रहा है कि मतलब बहुत सारे एग्जाम साथ में हम्म लेके जब चल रही हूँ तो इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे कि नहीं समझ नहीं ही नहीं नहीं, आ रहा कि क्या पढूं सारा वन गोल दिन में। वन टाइम, अगला जो आ रहा है, ठीक है, वन गोल, सीधे हाँ जी। एरो को शूट करो, सीधा उसी टारगेट को हिट करो, ठीक है। और सो सर मतलब मैं आपसे लाइक सितंबर में बिल्कुल कांटेक्ट करूँ सितंबर फिर? में कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब तक एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो पूछ लेना, राइट सर। बस। और क्या, सितंबर में। बट हाँ, सर अदरवाइज अगर मैं आपकी मेंटरशिप भी ज्वाइन करूँ और आप लाइक थोड़े थोड़े बहुत कर जो सकते हो बिल्कुल, टारगेट्स मैं हो तो मुझे वही रहा हूँ, बता अगर दूँ, आप थोड़े टारगेट कर सकते हो तो कर लो, बिल्कुल, किसने मना करा, ठीक है। मैं तो खुद ही बोला हूँ ना। क्योंकि सर फिर हाँ आप मुझे जैसे बता हाँ, देंगे कि मतलब लाइक कौन से टारगेट्स मैं अचीव करूँ, कौन से लाइट छोटे टारगेट्स छोटे टॉपिक, रहेंगे, वो तो मैं आपसे तो बोल फिर ही वो रहा हूँ बेटर ना। रहेगा मेरे लिए। अगर इफ़ यू कैन डू देन देयर इज हाँ नथिंग जी, बेटर, बट आई फील अभी एट योर हाँ प्लेस, जी, बिकॉज आई थिंक मैंने तुमसे बात भी करी थी, तुमने 3-4 टाइम दे दी हैं, ठीक हाँ है। तो जी। 3-4 टाइम देने के राइट बाद सर। इज सर्टन प्रेशर, ठीक है, राइट। तो उस प्रेशर में आप परफॉर्म करना हाँ जी, इज अ लिटिल बिट टफ, राइट। तो बस ये, हाँ जी, वो हाँ है बस। थोड़ा सा। तो आ जाओ, अगर तुम इसमें आ जाते हो तो कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके सर, ठीक है, हाँ हाँ। थैंक यू। और किसका डाउट, यस पूछो, और कोई डाउट? ठीक है, चलो देन लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर,
मिलते हैं फिर आप लोगों से, राइट। फॉर दोज ऑफ यू वांट टू एनरोल, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ संगीता बताइए। यस 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 यस, प्लीज़ 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 पूछिए। संगीता आई थिंक आपने हैंड रेस करा है। बिल्कुल नीलिमा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आई थिंक हैंड रेस किया आपने। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, राइट। मिलते हैं आप लोगों से, राइट, वेरी सून। आई विल अपलोड वीडियोस आल्सो एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू कम विद मी। सर एक मिनट, माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा। अच्छा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है पूछो फिर, ऐसे ही पूछो। माइक्रोफोन ऑन क्यों नहीं हो रहा यार? माइक्रोफोन मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछो पूछो, टाइप करो, और क्या करूँगा। ठीक है राइट, आपका शायद कुछ फॉल्ट होगा। एक मिनट सेटिंग में जाके देखो, गूगल मीट की सेटिंग में यहाँ कहीं देखो, यू विल फाइंड समथिंग। ठीक है, आई फील होगा। ठीक है, बाकी यार जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु वुड लाइक टू ज्वाइन, तो उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी अ वेरी काइंड, यू कैन से जेस्चर टू मी। ठीक है, हुआ आपका डाउट? या आप मुझे काम करना, संगीता यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे बात कर लेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेना। ठीक है तो सुबह वो अनुज, फिर क्या हुआ था तुम्हारा, मतलब व्हाट हैपेंड? 100+ आ रहे थे बट क्या हुआ? सर मेरे ना बाजीराव एंड रवि के हिसाब से 102 नंबर आ रहे थे। बट सर मैं मतलब आपको बताऊं सीरियसली, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरी एज भी बहुत ही कम है अभी। मतलब अब संगीता आप यकीन नहीं मुझे टेलीग्राम पे मानेंगे मैसेज कर सर, दो। 2 दिन पहले ना हाँ फिर, हाँ फिर सर 2 दिन पहले ना, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन पहले मैंने अपने कॉलेज की बैक का एग्जाम दिया है। 10 दिन पहले ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हैं और 16 तारीख को प्रीलिम्स भी लिखा है। और सर उसमें भी बहुत अच्छा करा मैंने। ये समझ लो 16 तारीख को मैं मिठाई मिठाई लेके तैयार था, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा नंबर आ गए और सर वो एकदम से नाम नहीं आया, तो मैं बहुत एकदम वो हुआ है यार, दर्द हो गया। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, राइट, दिस हैज बीन द रियलिटी। तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। उसके बाद से तो ये समझ लीजिए तबीयत भी खराब हुई, डिमोटिवेशन भी हुआ। अब जाके दोबारा से